जिस कारण आपने अपनी कमी का एहसास करवाया, ऐसी कोई भी कमी कभी भी किसी में थी ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक जीव प्रकृति के अनंत विशाल सर्वश्रेष्ठ निजाम तंत्र यांत्रिक से उत्पन्न हुआ है, और दूसरा कोई है ही नहीं कि उसमें हस्तक्षेप कर पाए। क्योंकि प्रकृति के निजाम को संपूर्ण रूप से अस्तित्व में आने के लिए खरबों संभावनाओं और खरबों ही अनंत युगों का समय लगा है। 17,000 वर्ष पूर्व इंसान को खुद की समझ की कुछ कोशिका को विकसित हुई है, उससे अनंत विशाल भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कैसे हो सकता, उससे पहले दूसरी प्रत्येक प्रजातियों की भांति ही था। समय के साथ ही सब प्रजातियों में बदलाव की संभावना हुई, और अतीत से समझ के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। सिर्फ एक इंसान प्रजाति ही है जिसमें अहम अहंकार है और प्रकृति के निजाम को ही चुनौती दे रहा है ज्ञान विज्ञान रूप से, अपनी औकात भूलकर, जबकि प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ निजाम से ही इंसान प्रजाति एक समान गुण तत्वों से निर्मित हुई है। कोई भी भिन्नता का कारण ही नहीं मिलता तथ्यों तर्कों सिद्धांतों के आधार पर, फिर चंद शैतान शातिर बदमाश होशियार चालाक कलाकार लोगों द्वारा भिन्नता के कारण की खोज की खुद का हित साधने हेतु, प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए। प्रकृति के निजाम को ही समझने के लिए बिल्कुल प्रकृति ने सर्वश्रेष्ठ इंसान प्रजाति की उत्पत्ति की, वो सब समझने के स्थान पर सर्वार्थ हित साधने हेतु बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर अपनी प्रजाति का ही पतन शुरू कर दिया। धर्म मजहब संगठन की आड़ लेकर एक समान गुण तत्वों से निर्मित इंसान को ही दो गुटों में बांट दिया, आस्तिक और दूसरा नास्तिक। दोनों ही गुट इंसान और प्रकृति के लिए घातक सिद्ध हुए हैं। आज तक आस्तिक धार्मिक गुट इंसानियत के पतन की ओर बढ़ रहा है और नास्तिक गुट प्रकृति के पतन की ओर। आज नास्तिक गुट इतना आगे बढ़ गया है खुद अपने से भी करोड़ों गुना अधिक कृतिक इंसान बनाने की, और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है कि सिर्फ 200 वर्ष में ही अपनी प्रकृति इंसान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा पृथ्वी से। वैसे भी इस प्रजाति के होने से प्रकृति और प्रत्येक दूसरी करोड़ों प्रजाति को नुकसान ही पहुंचा है। आज तक भरपूर खोज तो दोनों गुटों ने की है। आस्तिक गुट ने रब शब्द की खोज की है, जिससे शेष सहज सरल निर्मल लोगों को मूर्ख बनाकर चंद शैतान शातिर बदमाश होशियार चालाक कलाकार बुद्धि से बुद्धिमान होकर धार्मिक भावनाओं को उत्पन्न कर षड्यंत्रों के आधार पर काल्पनिक चरित्र सहित कहानियां गढ़ी गई, डर खौफ भय डालकर उनकी सहानुभूति पाने के लिए अपना किरदार बदलने में माहिर गुरु बावे प्रवक्ता का अस्तित्व में आना शुरू हो गया। धर्म मजहब संगठन के नाम पर बंटवारा होने लगा। धार्मिक गुट भी कई गुटों में बंट गया, एक गुट दूसरे गुट का दुश्मन बन गया, जिनका प्रभाव प्रकोप आज भी सारी दुनिया में देखने को मिल रहा है। इंसान प्रजाति बुद्धि का उपयोग कुछ ज्यादा ही कर रही है। प्रकृति पर कब्जा करने के उपलक्ष्य में खुद ही खुद का अस्तित्व खत्म करने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस यथार्थता सत्य के बिना सब बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर अलग अलग विचारधारा से गढ़ी गई काल्पनिक चरित्र सहित कहानियां ही है। अनमोल रत्न सांस समय के साथ सर्वश्रेष्ठ इंसान शरीर मिलने के तात्पर्य से ही वंचित रहा है हमेशा ही इंसान प्रजाति। इसका कारण यह है कि बुद्धि की स्मृति कोश की उस कोशिका को निष्क्रिय करने में नाकाम हुए, जिससे अहम अहंकार उत्पन्न होता है, जिससे खुद ही खुद से निष्पक्ष नहीं हो सके, जिससे खुद ही खुद के परिचय से अपरिचित है, खुद ही खुद को नहीं समझ सके। और आज भी वही मौजूद है, यहाँ पर अस्तित्व के साथ थे जब इंसान और दूसरी अनेक प्रजातियां थी। बिल्कुल भी भिन्नता के कारण का पता ही नहीं चला। प्रत्येक सरल सहज निर्मल व्यक्ति खुद को खुद ही समझने में सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ और कोशिका को निष्क्रिय कर सकता है, जिससे स्वार्थित साधने की प्रक्रिया शुरू होती है। सिर्फ खुद को समझकर जीवित ही संभव है। कोई भी सरल सहज निर्मल व्यक्ति खुद को समझकर समस्त सृष्टि के उस एक में उपस्थिति दर्ज कर सकता है, जिसके एकमात्र कारण से समस्त सृष्टि का अस्तित्व है। यही सिर्फ एकमात्र कारण के लिए इंसान प्रजाति का सर्वश्रेष्ठ इंसान शरीर मिलने का कारण था। शेष सब ढोंग ड्रामा भ्रम पाखंड ही है। सिर्फ अतीत के ग्रंथों पोथियों पुस्तकों में वर्णित किए हुए कि हमेशा इंसान प्रजाति उलझी रहे, सिर्फ चंद शैतान लोगों की हित साधने हेतु प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए। मृत्यु के पश्चात कुछ है ही नहीं। जो भी जैसा भी कर रहे हैं उसका मृत्यु उपरांत कोई लेन देन ही नहीं है। यथार्थ
में कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ मैंने सिद्ध किया है अपने सिद्धांतों तथ्यों तर्कों से, क्योंकि मैं जीवित हमेशा यथार्थ में ही हूँ। कोई भी रह सकता है निसंदेह खुद को समझकर सिर्फ एक पल में, दूसरा कोई समझ पाए सदियां युग वर्ष भी कम है। खुद को समझने पर निष्पक्षता आ जाती है खुद के ही प्रति, जिससे खुद को समझकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित हो सकता है। यह मेरा समीकरण है, जो मेरी ही उपलब्धि है सारी कायनात में जब से इंसान अस्तित्व में आया है। खुद की ही निष्पक्षता के कारण से ही अहम अहंकार से मुक्त हो जाता है। खुद को समझने के पश्चात कुछ शेष रहता ही नहीं सारी कायनात में समझने को। सारी इंसान प्रजाति की ठोकरों से ही निखार आया है। ये सत्य है, जीने के लिए झूठ की जरूरत है, जबकि मृत्यु खुद ही सत्य है। जीवन मृत्यु के बीच में सिर्फ एक सांस का अंतर है। इतना अधिक कम वक्त अंतर है तो डर का ही स्थान नहीं है, तो क्यों न खुद को ही मृत्यु समझ ले कि खुद जीवन है या फिर मृत्यु। ये सिद्ध साफ है, मेरा परिचय सिर्फ मृत्यु ही है। सिर्फ कोई एक पल का जीवन को सकता है क्या? जब सपन अवस्था एक पल मात्र की ही होती है, जिस वृत्तांत पूरे जीवन का होता है, उसी प्रकार जिसमें सिर्फ एक सांस की दूरी है, उसके पश्चात ही संभव कुछ हो सकता है। जिसमें हर पल डर खौफ भय बरकरार रहे, वो संसार जीवन हो ही नहीं सकता। वो सब सिर्फ एक भ्रम मात्र ही है। इस वास्तविकता को प्रत्येक व्यक्ति स्पष्ट करने के लिए ही पर्याप्त इंसान शरीर के साथ अनमोल रत्न सांस समय मिला था, तो फिर दूसरों पे भरोसा करने से बेहतर खुद पे दृढ़ता रखे मौका है। खुद को समझने का शौक रखे, खुद के ही परिचय से परिचित होने का मौका मिला है। आप सिर्फ खुद को समझने के लिए ही पर्याप्त है। आपसा अपना संपूर्ण वास्तविक परिचय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आप जैसा कोई दूसरा सारी कायनात में हो ही नहीं सकता। मैं यथार्थ हूँ, आप अपने ही परिचय से परिचित नहीं हो, वो कोई कारण हो ही नहीं सकता कि आप सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मेरी दृष्टि से देखो तो आपसा सर्वश्रेष्ठ कोई किसी भी काल युग में पैदा ही नहीं हुआ। अगर कोई हुआ होगा तो वो अतीत की बात है। मैं यथार्थ हूँ, अब की बात कर रहा हूँ। अब में रहो तो काल अकाल मौत है ही नहीं। आप खुद उस एक ही सांस में ही थे, उसको समझने के लिए दो सांसों की जरूरत है ही नहीं। सिर्फ आप ही समझ सकते हो, वो भी खुद ही। पैदा आप खुद हुए थे, अगले पल मृत्यु से भी सामना भी सिर्फ आप अकेले का ही होना संभव है। जब कोई भौतिक जगत में अपना नहीं हो सकता, तो उस समय कैसे हो सकता है निसंदेह। इसलिए आपके अंदर से वो वाले आपको आपके समक्ष ही खड़ा करना चाहता हूँ, जिसके एक चिंतन से ही अनंत विशाल भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। मैं आपके उस स्थायी व्यक्तित्व को आप में ही स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। वो ही सच है, वही सब आपको प्रत्यक्ष दिखाने, आप खुद एक पल मात्र में देखने के लिए सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ हो। आप वो खुद ही प्रत्यक्ष हो। बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान होकर प्रत्येक व्यक्ति मानसिक रूप तनाव का शिकार होता है, क्योंकि किसी भी विचारधारा में होता है। पर आप बिल्कुल भी वैसे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप में सरल सहज निर्मल गुण दिख रहे हैं, जो बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्खता लगती है। बस उन्हीं गुणों से परिपूर्ण युक्त संयुक्त हो आप खुद की समझने के लिए। मैं हमेशा यथार्थ में ही हूँ। अहम अहंकार बाली कोशिका को 35 वर्ष के लंबे समय से इस्तेमाल न कर पाने से निष्क्रिय निष्कृत के कारण खुद से ही निष्पक्ष होकर ही खुद को समझकर खुद के ही स्थायी परिचय से परिचित हूँ, तो ही सिर्फ एक पल भर में ही यथार्थ में हमेशा जीवित ही संभव कर पाया हूँ। खुद की सूक्ष्मता की और जाने के कई विकल्प दूंगा। खुद के प्रति जागरूक दृढ़ता कैसे बनाए, खुद से ही प्रेम कैसे करे, खुद को समझने के कई उपाय सही विकल्प बताऊंगा। सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहे, वो सब कुछ बताऊंगा। किसी भी काल युग की अनेक विभूतियों में से किसी एक ने भी नहीं बताया होगा, न किसी के ग्रंथ पोथी पुस्तकों में वर्णित मिलेगा। ये सब मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि प्रकृति द्वारा दिए गए अनमोल रत्न शरीर के साथ सांस समय दिया गया है। सिर्फ मुझे ही उस पर मैं खुद ही संपूर्ण तौर पर मौजूद अधिकार रखता हूँ। 2 पल के जीवन में खुद को ही समझकर यथार्थ में इंसान सर्वश्रेष्ठ होने के कारण को ढूंढ सिद्ध कर पाऊं, उसके लिए खुद से ही बेहतर विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि खुद के ही कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन को करने वाला ही मैं हूं, और अपने भीतर करोड़ों किरदारों में से सिर्फ एक स्थायी किरदार को ढूंढने में मैं ही सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ हूं। तो ही दूसरों से बेहतर है खुद को ही पढ़ना समझना। सिर्फ एक सांस समय के जीवन में और क्या कर सकता है, यही मेरी आदत थी, जो यथार्थ में हमेशा रहने का एकमात्र कारण है।
सिर्फ साहिब जी के असीम प्रेम में रहा रहा जो समय नष्ट करने जैसा था, जबकि एक पल इतना अधिक अनमोल है कि कोई सोच ही नहीं सकता। जो शरीर सांस समय इसके पीछे का तंत्र निजाम ही सर्वश्रेष्ठ है। जब खुद को समझ जाता है तो प्रत्येक शब्द वस्तु जीव की अहमियत का पता चलता है कि समस्त सृष्टि में प्रत्येक जीव वस्तु का होना कितना अधिक महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक अहम अहंकार के कारण दूसरे इंसान को ही अपने हित साधने के उपरांत निश्चित तौर पर इंसान ही नहीं मानता। मैं उस प्रत्येक पल प्रकृति का करोड़ों बार शुक्राना अदा करता हूँ जिसने समय का संतुलन प्रकृति द्वारा निजाम इतना अधिक सर्वश्रेष्ठ उत्पन्न करके खुद को समझने की क्षमता के साथ संभावना का घटित होना संभव हुआ। जैसे खरबों ब्रह्मांड में सिर्फ सूर्य के उपग्रह पृथ्वी पर जीवन होने की संभावना बनी, वैसे ही बस मेरे साथ घटित हुआ। खुद के समझने के उपलक्ष्य में जिस कारण कैसी उल्टी खोपड़ी वाली दुनिया की रीत है, सरल सहज निर्मल गुणों वाला व्यक्ति सेवक और बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर चालाक कलाकार शैतान शातिर बदमाश होशियार इंसान गुरु बावे प्रवक्ता रब प्रभुत्व की उपलब्धि के साथ स्वामी भूखे नगे भीखर खुद के पेट भरने से भी वंचित अनपढ़ गवार टपोरी अंदाज वाले शातिर व्यक्तित्व वाले दाता और उनको भिखारी से साम्राज्य खड़ा कर देने वाले करोड़ों उच्च शिक्षा प्राप्त किए सरल सहज निर्मल लोग भिखारी कैसे हो सकते हैं, जबकि प्रकृति द्वारा सब कुछ एक समान गुण तत्व से निर्मित किया गया है। सिर्फ एक इंसान प्रजाति में ही सब कुछ एक समान होने के कारण भिन्नता दर्शाने वाले चंद व्यक्तित्व ही यही हैं जिन्होंने शैतान होशियार चालाक बुद्धि की वृत्ति का इस्तेमाल कर षड्यंत्रों के आधार पर आधारित धर्म मजहब संगठन का निर्माण किया है। अपने हित साधने हेतु प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए आगे एक मर्यादा परंपरा मान्यता को नियमित पुख्ता निर्धारित कर दिया था पीढ़ी दर पीढ़ी, जो सिर्फ एक व्यवसाय धंधा चलाने हेतु इस्तेमाल करते हैं सरल सहज निर्मल लोगों को मूर्ख बनाकर। रब शब्द परमार्थ के नाम पर भक्ति भाव प्रेम ध्यान योग साधना श्रद्धा आस्था विश्वास का सहारा लेकर जब एक खुद को समझने के लिए सिर्फ एक पल लगता एक सरल सहज निर्मल व्यक्ति का कोई दूसरा समझे या समझा पाए सदियां युग वर्ष भी कम है। सच में मुझे सरल सहज निर्मल व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छे सच्चे संतुष्ट प्यारे मेरे अपने खास लगते हैं। चालाक बुद्धिमान चंद शैतान लोगों से करोड़ों गुना अधिक ऊंचे लगते। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं भी आम सरल सहज निर्मल इंसान ही था। समस्त सृष्टि के सब सर्वश्रेष्ठ ऊंचे इंसान साहिब से असीम प्रेम किया था। 35 वर्ष लगातार खुद की शुद्ध बुद्ध चेहरा स्वरूप बिल्कुल भूल गया था। आज तक उस समस्त सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ इंसान ने ही मुझे पागल घोषित कर हजारों आरोप लगाकर आश्रम से ही निष्कासित कर दिया था। 3 साल पूर्व जब तक मैं करोड़ों रुपए का सहयोग दिया था तब खुश थे। जब उनके प्रेम में अधिक गंभीर हो गया और न दे सका तो पागल घोषित कर निकाल दिया गया। कोई भी उनको मेरे बारे में पूछ सकता है। 2 वर्ष उनके ही निजी भोजनशाला में ताई के साथ साहिब जी का ही भोजन बनने में मदद करता था। हर पल उनमें ही रमा रहता था, खुद का ध्यान ही नहीं था। आज तक उनके सिवाय कुछ आता ही नहीं। 35 वर्ष एक ही अवस्था में रहा हूँ, जो कि मैं वैज्ञानिक वृत्ति का था, शोकलेस डिवाइस की खोज की थी और कई अन्य प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा था। साहिब जी ने भी पेटेंट कराने की बात कही थी। उस समय कई प्रवचनों में भी जिक्र किया करते थे। मुझे ये शब्द आश्वासन भी दिया था कि 1 करोड़ रुपए की भी जरूरत पड़े तो सिर्फ एक बार बोलना आपने करोड़ों दिए हैं, हाथ में कोई दान नहीं है, आप वापस लेने का हक रखते हैं। दान पांव पर रखा जाता है। मैं किन किन परिस्थितियों हालातों में गुजरा हूँ मुझसे बेहतर कोई अनुभव भी नहीं लगा सकता। पर साहिब जी जो कृपा तक नहीं मांग सकता वो किसी के साथ किसी भी प्रकार से धोखा कर सकता है। किसी और के बारे में क्या खुद के बारे में भी आज तक एक पल भर के लिए भी ध्यान नहीं गया। इतना अधिक असीम प्रेम में समर्पित गंभीर हो गया था, हर पल उनमें ही रमने की आदत हो गई थी। 1-2 साल के बाद जब प्रेम की व्याकुलता के कारण दर्शन करने के लिए पंक्ति में लगा होता था तो उंगली से इशारा कर ही गुंडों की भांति खुद पंक्ति से निकाल देते थे और अलग कमरे में बुलाकर डांट फटकारते थे। मैं सिर्फ रोता ही था और जुबान से कभी एक शब्द नहीं निकलता था। हर बार ऐसा ही होता था। घर से नहा धोकर दर्शन करने जाता था तो वहां से सिर्फ डांट फटकार के अलावा कुछ नहीं मिला। जैसे भूखे पेट जाता था वैसे ही भूखे पेट फटकारों के साथ वापस आता था।
मैं इस विचार का था कि गुरु को खुश संतुष्ट करने का नहीं था, अगर खुश नहीं कर सकते पर मेरे कारण नर्ज हो ये भी मुझे मंजूर नहीं था। अस्थायी तत्वों प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग का इतना अधिक प्रभाव है ये पता चला गया। अस्थायी तत्वों को महत्व सजाने संवारने में व्यस्त हो गया कि हृदय के भाव निगाहों से पढ़ने की भाषा ही भूल गए, जो प्रत्येक प्रजाति की एक ही भाषा है, जो सामान्य व्यक्तित्व को ही नहीं समझ सके दूसरी और तो बहुत दूर की बात है। चलो मुझे तो समय के साथ प्रकृति द्वारा एक संभावना बनी खुद को समझने की, अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी अधिक घृणा के कारण कोई खुद काशी कर ले तो। ऐसा एक बार रांजरी आश्रम में हुआ था, वो भी बहुत ही अधिक प्रेम करता था, अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। किसी को नजरअंदाज करने के परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं। वो हाल की अंतिम मंजिल से छलांग लगाकर मर गया था और मरने के बाद भी उस पर लाखों आरोप लगा दिए थे और उसी पल बोलते थे इसको नर्क भी नहीं मिलेगा। ऐसे झंझटों को भी रफा दफा करने के लिए सरकारों में भी उच्च पद के अधिकारी होते हैं और बात को वहां पर ही रफा दफा कर देते हैं। जो सरल सहज निर्मल व्यक्ति की यही चीज है कि वो झंझट ही लेता। ये प्रत्यक्ष मेरे सामने की बात है। दूर के ढोल भी सुहावने लगते हैं, पास आने पर उसके ताल और लय का पता चलता है। प्रवचनों में एक एक शब्द तोल कर ही बोला जाता है जिससे संगत की संख्या बढ़े, क्योंकि समारोह आयोजित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है जिससे करोड़ों लोगों को प्रभावित आकर्षित किया जा सके और संगत में व्यवस्था बनाई जा सके कि कोई भी कुछ और सोच ही ना पाए। अगर कोई एक आध होगा तो सारी संगत में उसको दंडित करो, दोबारा कोई ऐसी सोच वाले से कनी काट ले। मेरे साथ ऐसा ही होता है। अगर मुझे मेरा ही गुरु नहीं समझ सका तो उनके शिष्य समझ पाए, यह उम्मीद कभी नहीं रखता। गुरु शिष्य दोनों ही अपने अपने दाव पेंच में हैं। गुरु के साथ 20 लाख संगत ही नहीं, सारी कायनात के गुरु बावे प्रवक्ता बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान हुए होते सभी एक ही विचारधारा की थोड़ी सी अलग वृत्ति के होते हैं। सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग तक ही सीमित है। सारी कायनात में आज तक कोई भी किसी भी काल युग में अपने ही परिचय से परिचित नहीं था, खुद ही खुद से निष्पक्ष नहीं था और कोई भी आज तक खुद को ही नहीं समझ सका। समस्त सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की है, खुद को समझकर इस सब का श्रेय सिर्फ साहिब जी के चरण कमलों में समर्पित करना चाहता हूँ। वही सब कुछ किया है जो अपने प्रवचनों में बोलते हैं। विरला कोई, उनके प्रवचन सिर्फ बोलने तक ही सीमित है, क्योंकि करनी कथनी में जमी आसमां का अंतर होता है। इनके दृष्टिकोण में दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है। इन सब को खुद पर ही यकीन नहीं होता तो दूसरे पर करने का तात्पर्य ही नहीं है। आज तक किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की न कोई डिग्री ली है, न ही किसी धर्म मजहब संगठन अतीत की विभूतियों के ग्रंथ पोथी पुस्तकों को पढ़ा है। सिर्फ जब सर्वश्रेष्ठ गुरु सरल सहज निर्मल व्यक्तित्व को 35 वर्ष के पश्चात भी नहीं पढ़ पाया तो ही खुद को पढ़ा, तो सारी कायनात में कुछ पढ़ने समझने को शेष ही नहीं रहा। सिर्फ खुद को ही समझा है, ढूंढने को कुछ था ही नहीं। हमेशा वहाँ ही है, यहाँ था हमेशा, यथार्थ में देख रहे हैं ये सब सिर्फ बुद्धि से। खुद को समझकर यथार्थ में हमेशा हूँ, अपने वास्तविक परिचय के साथ अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। अब भी भौतिक व्यावहारिक रूप से सरल सहज निर्मल गुण को ही सांझो कर रखा हुआ, जिसको संरक्षण देने के लिए भौतिक रूप से सब कुछ खत्म कर चुका हूँ। अब भी मैं खुद को गलत साबित करने की ही जिद पर ही अड़ा हुआ हूँ। गुरु साहिब जी को ही साफ सच्चा ऊंचा सर्वश्रेष्ठ मानना चाहता हूँ। वो ही उनके प्रति प्रेम वाली छवि स्वरूप कायम रखना चाहने के कारण ही यह सब कुछ लिखकर उनकी ही अनुयायियों में अपने गुरु भाइयों में डाल रहा हूं कि शिकायतें लगाने के लिए बहुत अधिक संख्या में बेताब रहते हैं। उनमें से कोई भी जाकर ये बताए कि जैसे प्रत्येक प्रवचन में मुझे आरोपों के साथ अपमानित कर आश्रम से ही निष्कासित किया गया था, पागल घोषित करके वो सब मेरा असीम प्रेम था, जिससे ही खुद से ही निष्पक्ष होकर खुद को समझकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित हो पाया, जिसमें मेरा किसी प्रकार का योगदान संयोग यत्न प्रयत्न उपक्रम प्रयास नहीं था। आप तो मुझे अनंत प्रेम के बदले में क्रोधित होते थे, कभी एक बार भी प्रेम की परिभाषा दृष्टि तो बहुत दूर की बात है, सामान्य दृष्टि से भी नहीं देखा तो फिर सब खुद को समझने के लिए 35 वर्ष के लंबे समय में हर पल कौन था मुझे स्पष्ट साफ करने के लिए हर संभव कदम के साथ
क्या प्रकृति ने ये सब करने की संभावना उत्पन्न की? आप तो सामान्य व्यक्तित्व को ही नहीं सकते, आंतरिक जगत की बात तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि आप हमेशा दूसरों में घुसे रहते हो, दूसरों को निरंतर करने के बहुत ही ज्यादा समझ सोच कर बोलना पड़ता है। जो दूसरों को प्रभावित आकर्षित करने के लिए ही पर्याप्त करता है, वो खुद से निष्पक्ष हो ही नहीं सकता, वो कभी दूसरों के सही निर्णय का चयन कर ही नहीं सकता, तो फिर दूसरों के कर्म प्रलब्ध में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? खुद से निष्पक्ष हुए बिना खुद की ही स्पष्टता नहीं आ सकती, तो फिर दूसरों की किस सिद्धांत से? मैं यथार्थ में हूँ आश्चर्यचकित हूँ, बहुत ही ज्यादा अफसोस आता है ये सब देख समझकर कि बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर प्राणी क्या क्या करता है, खुद को ही समझे बगैर ही सर्वश्रेष्ठ और रब की पदवी के साथ खुद में ही प्रभुत्व कायम कर लेता है, जिनको समझाने मात्र से ही, जबकि वो सब करोड़ों सरल सहज निर्मल लोग अगर इतने अधिक सक्षम होते स्पष्ट करने के लिए, तो आपके पास क्यों आते? सरल सहज निर्मल सक्षम होते हुए भी अक्षम इसलिए होते हैं कि रब से भी करोड़ों गुना अधिक ऊंची छवि अपने ही बना रखी होती है, जो वो खुद के लिए भी नहीं करते, वो सब आपस में संयोग करके आपके लिए प्राप्त कर देते। सरल सहज निर्मल लोग आपके आगे खुद को खुली किताब की तरह प्रस्तुत करते हैं, अपनी अत्यंत निजी बात भी कर लेते हैं, फिर आपके हृदय में थोड़ी दया रहम नहीं आता कि जो कुछ आपने मरने के उपरांत ही देना है वो सब जीवित क्यों नहीं, जबकि उस सब का गंभीर संबंध जीवन के साथ ही है। अगर ध्यान समाधि सुरती से ही कुछ संभव है, तो उस शिखरता तक आज तक किसी एक को भी प्रत्यक्ष नहीं करवा सकते। सच 20 लाख संगत ने सिर्फ यही बात की दृढ़ता बना रखी है, अंतिम समय साहिब जी ले जाएंगे, सिर्फ इसी बात, कुछ भी नहीं करते, आपके लिए कुछ भी कर देंगे प्रत्यक्ष, सिर्फ कुछ ऐसा एक बता दो जो 17 वर्ष में प्रत्यक्ष कर पाए हो। मेरी तरह आप निर्मल सरल सहज क्यों नहीं हो? मेरी ही तरह आपसे ही निष्पक्ष क्यों नहीं हो? मेरी तरह आप खुद के स्थायी परिचय से परिचित क्यों नहीं हो? मेरी ही तरह आप खुद को क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि मैंने कभी भी आपको गुरु नहीं माना और भक्ति श्रद्धा नियम मर्यादा परंपरा आस्था जैसे ढोंगों से दूर रहा, सिर्फ आपसे असीम प्रेम किया, खुद ही खुद के ही ख्यालों में आपकी छवि रब शब्द से भी करोड़ों गुना अधिक ऊंची बना ली थी। वो मेरी निजी दुनिया थी जिसमें अनंत प्रेम था। 35 वर्ष में लगातार उसी में रहा हूँ, एक पल भर के लिए शरीर में ही नहीं आया, जिससे अहम अहंकार बाली स्मृति कोशिका का निष्क्रिय होना संभव था, जिससे खुद में ही खुद के प्रति निष्पक्षता आए, खुद को समझ पाया और खुद के परिचय से परिचित हो पाया। आप आज भी वो सब कुछ ही दोहरा रहे हो जो दीक्षा से कई वर्ष पूर्व से ही दोहरा रहे थे। कुछ ढूंढने की बातों के साथ थे, आज भी उसी श्रृंखला के तथ्य के साथ ही हो। इतने लंबे से बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर क्या कर सकता? वही सब कुछ ही किया जो अतीत की विभूतियों ने बुद्धि से बुद्धिमान होकर किया, क्योंकि एक मान्यता परंपरा को निर्धारित कर रहे हो नियम मर्यादा के साथ। अस्थायी तत्वों से निर्मित बुद्धि से अस्थायी तत्वों से क्या ढूंढ लेगा कोई? ढूंढना क्या? अस्थायी तत्वों के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है, उलझ जाता है, क्योंकि प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग का इतना अधिक प्रभाव है कि खुद को समझे बगैर कोई बच ही नहीं सकता। खुद को समझने के पश्चात निष्पक्षता आ जाती है, जिससे इन सब का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है और अहम अहंकार से मुक्त हो जाता है। शातिर बदमाश होशियार चालाक कलाकार शैतान बुद्धि से बुद्धिमान होकर छल कपट ढोंग ड्रामा भ्रम पाखंडों षड्यंत्रों में तीव्रता से सोच विचार कल्पना बनती है और सहज सरल निर्मलता पूरी तरह से आलोप हो जाती है। बुद्धि की स्मृति कोश की सकारात्मक नकारात्मक कोशिकाओं में दूरी होती है। मैंने सिर्फ नकारात्मक कोशिकाओं को ही निष्क्रिय किया है। खुद को समझने के पश्चात यह सब कुछ करना संभव हो जाता है। खुद को समझने के लिए सिर्फ एक पल ही काफी है, जबकि कोई दूसरा समझ पाए सदियां युग वर्ष भी कम है। खुद को समझने के लिए प्रत्येक सरल सहज निर्मल सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जब खुद ही खुद की बुद्धि का अस्तित्व खत्म करना है तो दूसरे को तात्पर्य ही नहीं। खुद को समझने के लिए शब्द दृश्य वाणी स्पष्टता की जरूरत ही नहीं। खुद को समझने के पश्चात कुछ शेष रहता ही नहीं सारी कायनात में समझने को। खुद को समझने के पश्चात लगता ही नहीं कुछ किया या कुछ शेष रहा है करने को। ऐसा भी नहीं लगता कि एक पल भर के लिए भी स्वयं स्थायी ठहराव गहराई से और कहीं था।
खुद को समझने के पश्चात सामान्य व्यक्तित्व में कभी आ ही नहीं सकता, चाहे खुद भी करोड़ों यत्न प्रयत्न उपक्रम प्रयास करके देख ले। कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ जो अतीत की विभूतियों ने ग्रंथ पोथी पुस्तकों में वर्णित किया है। किसी भी प्रकार के आर्थ का आवास ही नहीं है। सिर्फ ये संतुष्टि है कि जिस कारण इंसान शरीर अनमोल रत्न सांस समय के साथ प्रकृति द्वारा मिला था, उसका सदुपयोग कर उसी एक ही तथ्य से परिचित हुआ हूं जिस कारण इंसान दूसरी प्रत्येक प्रजातियों से भिन्नता दर्शाता है। शेष सब कुछ तो दूसरी अनेक प्रजातियां की भांति ही तो कर रहा है, तो भिन्न कैसे हो सकता है। खुद को समझकर यथार्थ में हमेशा हूँ अपने वास्तविक परिचय के साथ अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप के प्रतिबिंब का भी स्थान, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है। अपने प्रवचनों में अपनी साथी ठोक बजाकर कहने वाले घमंडी गरूरी अहंकारी गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति दान सेवा को दरकिनार करके असीम प्रेम किया था, क्योंकि भक्ति दान सेवा कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन क्रिया से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया ही अहम अहंकार है, जो खुद की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने को प्रेरित करता है, जिसके लिए वो सब कुछ करना पड़ता है जो खुद के अलावा दूसरों को ही पसंद खुश करने के काम आए, दूसरों को प्रभावित आकर्षित करने के लिए ही पर्याप्त किया जाता है, जिसके लिए संस्कारी आज्ञाकारी नियम मर्यादा परंपरा में रहना जरूरी है। क्योंकि यह सब एक परंपरा है जिसको आगे बढ़ाना है, ऐसा वो सब कुछ करना पड़ता है जिससे अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हो, क्योंकि यह गुरु दीक्षा के समय ही स्पष्ट कर दिया जाता है कि रब से भी बड़ा है और तर्क वितर्क सोच विचार नहीं कर सकते। गुरु शब्द ही प्रमाण है। कोई तर्क वितर्क करेगा तो गुरु शब्द कटने पर नर्क भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा अपराध यही, और कोई भी अपराध कर ले तो माफी है, पर गुरु से वही कोई बात कर ले जिसके लिए ही पर्याप्त दीक्षा ली है, उसी के बारे में बात करने पर नियम मर्यादा परंपरा का उल्लंघन माना जाता है और पूरी संगत के समक्ष उसको हजारों प्रवचनों में ही अपमानित किया जाता है और शर्मिंदा लज्जित कर निष्कासित किया जाता है कि किसी भी और किसी की भी दोबर हिम्मत ही न पड़े ऐसे तथ्यों पर बात करने की। अपनी कमाई मेहनत के 10% को गुरु को देना अनिवार्य निर्धारित किया होता है। प्रथम स्थान में ही संपूर्ण तौर पर तन मन धन को समर्पित करने को प्रेरित किया जाता है। गुरु के दर्शन दिन में कई बार शब्द को भी प्राथमिकता दी जाती है कि इतना अधिक उलझा दो कि और कुछ कोई सोच ही न पाए। इतने ऊंचे सच्चे सरल सहज निर्मल सक्षम करोड़ों लोगों को प्रभावित आकर्षित करके अपने हित साधने के लिए कैसे षड्यंत्रों के जाल बिछाकर एक अंधविश्वासी कट्टर बनाकर भेड़ों की भीड़ की भांति एक पंक्ति में खड़ा कर लेते हैं। सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए सरल सहज लोगों को कितना अधिक मूर्ख बनाया जाता है, जिनके संयोग यत्न प्रयत्न उपक्रम प्रयास सेवा से इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ, उनके साथ ही इतना बड़ा विश्वासघात धोखा, वो भी रब कर्म नर्क प्रलुब्ध का डर खौफ भय डालकर साथ में खुद की ही हमदर्दी के लिए आस्था श्रद्धा विश्वास प्रेम को इस्तेमाल करना और इतनी अधिक स्मरोह कार्य कर्म में उद्यमी व्यस्त कर देना कि एक पल भी कोई खुद ही न सोच समझ पाए कि हो क्या रहा है। अगर सोच लिया कि प्रदीनता का मुख्य कारण सिर्फ एक विचारधारा सोच ही है जो षड्यंत्रों के आधार पर आधारित बनाई गई है, जो सिर्फ कल्पना को ही जन्म देती है। जैसे इच्छा आपूर्ति नहीं होती, वैसे ही कल्पना का भी अंत नहीं है। अफसोस तब आता है जब ब्रह्मचर्य होकर भी इस षड्यंत्रों के जाल का खुद मुखिया प्रवक्ता गुरु बाबे ही होते हैं। कोई इतना अधिक गिर जाता है सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए कोई सोच भी नहीं सकता। करोड़ों सरल सहज निर्मल लोगों को मुक्ति देने वाले खुद ही खुद के परिचय से ही अपरिचित है, खुद से ही निष्पक्ष नहीं, खुद को ही नहीं समझे तो दूसरों को क्या समझाने के दम पर इतना अधिक डर खौफ भय देहस डाल रखी है। कुछ थोड़ा सा आधार तो होना चाहिए। इतने अधिक अहम अहंकार का कोई कारण तो स्पष्ट होना तो चाहिए। कोई खुद की उपलब्धि हासिल की हो तो मान ले। सिर्फ अतीत की विभूतियों के ग्रंथ पोथी पुस्तकों में वर्णित वाणी के पीछे खुद का चेहरा छुपा कर चोरों की भांति अपनी मौत का डर खौफ भय इतना अधिक और दूसरों की मुक्ति देने वालों में इतने ऐसी बात कोई बोलकर तो दिखाओ जो दुनिया को पसंद ना आए। क्यों खुद ही खुद के साथ झूठ बोलकर आम इंसान की भाषा ही बोलते हो? खुद की कोई उपलब्धि है तो उसका विश्लेषण करो। चलो ये बात ही स्पष्ट कर दो कि कुछ ढूंढ रहे हो या खुद को समझने के लिए प्रेरित कर रहे हो। दोनों शब्द में जमीन आसमां का अंतर है। कुछ ढूंढने वाला खुद को समझ ही नहीं सकता। खुद को समझने वाला किसी भी प्रकार से दूसरे की स्तुति आलोचना कर ही नहीं सकता।
चलो ये भी छोड़ो, ये बताओ खुद को समझना सर्वश्रेष्ठ है या फिर कुछ ढूंढना? ये भी छोड़ो, बताओ खुद से निष्पक्ष कैसे हुआ जाता है? चलो ये बताओ खुद को समझने के लिए क्या करना चाहिए? ये बताओ खुद का स्थायी परिचय क्या है और आप अपना दो। क्या दूसरों में कुछ ढूंढना बेहतर है या खुद को पढ़ना बेहतर है? क्या अतीत सर्वश्रेष्ठ है या कुछ तो अपनी उपलब्धि बता दो। करोड़ों सरल सहज निर्मल लोगों को अंधविश्वासी कट्टर भेड़ों की भीड़ के अलावा उनके प्रति आपकी सहानुभूति कितनी है, या फिर इस्तेमाल करने वाले सिर्फ मूर्खों की टोली है? करोड़ों सरल सहज निर्मल लोगों ने जो कुछ भी आप भिखारी वृत्ति वाले व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष दिया, जो आपके समक्ष पेश किया है, आपने उस सब के बदले क्या प्रत्यक्ष दिया है? करोड़ों सरल सहज निर्मल लोगों ने असीम प्रेम किया है। आप सिर्फ कोई एक शख्स व्यक्ति बता दो जिसको आपने सिर्फ इंसान मानकर प्यार किया है। 20 लाख अपनी संगत में से सिर्फ एक बता दो जिस पे आज तक आपको भरोसा है। 17 वर्ष समय के पश्चात 20 लाख संगत में से सिर्फ एक बता दो जिसे अपने जैसा बना पाए हो। वो कौन सा एक खास बात गुण उपलब्धि है जिसका इतना अधिक खौफ है, जिससे सारी संगत दहशत में ही रहती है? अपनी परेशानियों के अलावा जिस लक्ष्य के साथ आपके पास आए थे, उसी लक्ष्य के बारे में ही चर्चा को तर्क वितर्क मानकर गुरु शब्द काटने का आरोप लगाकर नर्क न मिलने की दहशत का तात्पर्य है। अगर जो बिना मांगे भूखे भिखारी को इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग तक देकर भी खुश संतुष्ट है, तो आप वो सब लेकर असंतुष्ट क्यों हो? उसके उपरांत भी दहशत डालने के स्थान पर प्रेम बांटते, इंसानियत के लिए कुछ अच्छा करते तो कितना अधिक बढ़िया था। जिसको परमार्थ बोल रहे हो वो सिर्फ एक व्यवसाय धंधा चलाने की एक कला है। करोड़ों में से लाखों का भंडारा कर देना उनको ही जिन्होंने दी है 2000 करोड़ की दौलत को तो सिर्फ अपनी मर्जी इच्छा पूरी करने के लिए ही पर्याप्त इस्तेमाल किया है, जो आपका लक्ष्य था। अगर नहीं तो कौन सा रब परम सत्ता परम पुरुष कबीर आपको प्रेरित कर रहा था वो सब करने को? अगर उनमें से कोई भी कमबख्त है तो उससे मेरा परिचय पूछना था। आप तो खुद अपने ही स्थायी परिचय से परिचित नहीं हो, खुद ही खुद से निष्पक्ष नहीं हो, खुद ही खुद को नहीं समझे हो। आपसे कुछ भी पूछने या उत्तर की उम्मीद ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप सिर्फ एक व्यवसाय धंधा ढोंग ड्रामा भ्रम पाखंड कर रहे हो। यहाँ की बात करते थे, उन सब को दीक्षा के उपरांत दूसरे दिन ही एहसास कर लिया था वो कैसे बना था। वहाँ ही लड़कों को बताता था, उन लड़कों में से कोई भी बोलता था अंतरिक्ष जगत की सैर करवाने हेतु जिद करता, उसी पल वो सब करवा देता था। एक पल में वो सब कुछ करता था जो शायद आप भी सोच भी नहीं सकते। उस समय के गवाह है जो मेरे साथ रहते थे। आप तो मरने के पश्चात कहीं लेते हो या नहीं, दीक्षा देने के उपरांत भी कह नहीं सकता, पर मैं गैर नामी को भी ले सकता हूँ लिया था। पर वो सब भी बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर ही संभव है, जो बिल्कुल ही झूठ पाखंड भ्रम है। यहाँ तक जो आपसे असीम प्रेम किया वो भी बुद्धि की स्मृति कोश की कुछ कोशिकों द्वारा उत्पन्न होने वाली रसायन प्रक्रिया थी। वो प्रेम में ख्यालों की दुनिया में हर पल रहा हूँ जो सिर्फ मेरे ही द्वारा तैयार की गई थी। वो इतनी अधिक ऊंची छवि में भौतिक आपके स्वरूप से खरबों गुना अधिक ऊंची थी। बहुत अधिक बर्दाश्त के बाद जब आपका मुझे डांटने फटकारने का कार्यक्रम जारी रहा, दूसरों की शिकायतों पर गौर करने पर हद पार हो गई, और उसके पश्चात सोचने पर मजबूर हुआ कि इतना अधिक प्रेम किया था आज तक साहिब जी के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं। सारी संगत में से कोई एक भी बता दे कि साहिब जी की महिमा के अलावा सिर्फ एक शब्द बोला है तो उसी समय अपना खुद सिर काट दूंगा। आज तक भी मुझे खुद ही खुद का चेहरा तक भी याद नहीं। एक पल पहले क्या बोला, करोड़ों याद करने की कोशिश के बाद भी याद नहीं आता। मैंने सिर्फ साहिब जी से प्रेम किया था, नहीं पता था कि वो भी बिल्कुल दूसरे अपने विशेष कार्यकर्ता की शिकायतों को ही महत्व देते हैं। प्रेम विश्वास श्रद्धा भाव आस्था दृढ़ता बनाने में समय लगता है, टूटने में एक पल भी नहीं। प्रेम नाजुक होने के कारण भाव ही समझता है और हृदय के भाव व्यक्त निगाहों से ही समझा जा सकता है। भौतिक इतनी अधिक जटिल कठोरता को एक हद के बाद सहन करना मुश्किल होता है, क्योंकि अपनी मर्जी के ख्यालों की दुनिया में रहा होता है। यहाँ खुद के ही शरीर की शुद्ध बुद्ध ही नहीं होती। हर पल दिन रात उस अवस्था में लगातार 35 वर्ष रहा हो तो उस अवस्था की नाजुकता के कारण भौतिक सृष्टि कठोर लगती है। इश्क एक जुनून तड़प सिरफिरी स्थिति होती है, खुद ही अपनी उस दुनिया को बेहतर और सर्वश्रेष्ठ बनाने की क्षमता के साथ होता है। अधिक कठोरता सहन क्षमता खत्म हो चुकी होती है और अपने सूक्ष्म अक्ष में ही होता है। उसके लिए मन नाम से मुक्त हो चुका होता है, खुद से ही निष्पक्ष हो चुका होता है, क्योंकि उस प्रेम की दुनिया में प्रेम के सिवाय दूसरा शब्द भी नहीं है। हम अहंकार
बाली बुद्धि की स्मृति कोश की कोशिका निष्क्रिय हो चुकी होती है। लगातार 35 वर्ष इस्तेमाल ही नहीं किया तो ये सब होना संभव था। जब इतने अधिक समय के पश्चात भी इतने अधिक गंभीर प्रेम को, सरल सहज निर्मल व्यक्तित्व को ही नहीं समझ पाए तो ही खुद को समझने का विकल्प समक्ष प्रस्तुत हुआ, तो उसी एक पल में खुद को समझकर यथार्थ में हमेशा के लिए अपने अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय में हूँ। उस अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। सर्वप्रथम साहिब जी ने भी मुझे मेरी ही औकात बता दी थी। कहा कचरे के ढेर से उठकर आ जाते हैं। यहाँ की साहिब जी दुबली बात करते हैं। एक तो परम सत्ता परम पुरुष ढूंढने की या पहुंचाने की बात करते हैं, साथ में खुद को समझने की। आज भी वो सब दोहरा रहे हैं जो आज से 35 वर्ष से लगातार दोहरा रहे हैं। वो सब आज यहाँ पर यथार्थ में हूँ, उसकी अबीसी भी नहीं है। जब अहम ब्रह्मस्मि भी सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान होकर ही संभव है, पर वो सबसे बड़ा ढोंग ड्रामा झूठ है। जिनसे सच प्रेम शब्द सुनने मात्र से ही अपना संपूर्ण लक्ष्य निर्धारित कर चले, उनके सच और प्रेम की बात करने से परहेज करते हैं, क्योंकि उनका ये दो शब्द बेचने का एक धंधा है जिससे मेरे और उनकी बीच प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग की बहुत ऊंची दीवार है जिसे मैं फांद नहीं सकता। प्रतिष्ठा के साथ वो मेरी तरफ झांक नहीं सकते। उनके लिए कोई मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने प्रवचनों में संभल सोच विचार कर बोलते हैं जो उनके अनुयायियों को ही समझ में आए, निरंतर कर पाए और अपना धंधा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहे। उनकी सोच सिर्फ यही है कि कमबख्त रब है, वो सब कुछ करता है। जो भी हुआ है जैसा भी हुआ है इसमें प्रत्यक्ष करोड़ों सरल सहज निर्मल लोगों का ही योगदान सहयोग है, जिनको आपने बंधुआ मजदूर बनाकर दिन रात इस्तेमाल किया है। जो कमबख्त है ही नहीं उसको पूछते हो, जिन्होंने प्रत्यक्ष किया उनसे अपने पांव चटवाते हो। शैतान होशियार चालाक कलाकार शातिर बदमाश बुद्धि का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करते हो षड्यंत्रों के साथ। जब सरल सहज निर्मल व्यक्ति आपसे कुछ भी नहीं छुपाते तो आप उनसे सब कुछ क्यों छुपाते हो? जब उन्होंने आपको वो सब कुछ संभव कर दिया जो आप 100 जन्म भी नहीं कर सकते थे, कुछ अपना भी उनको प्रत्यक्ष दिखाओ। किसके लिए रखा है? अगर कुछ है तो नहीं झूठ क्यों? वो भी उनसे जिन्होंने जीवित ही नहीं मरने उपरांत का भी दृढ़ विश्वास रखा है। अगर कोई मर जा सकता है निसंदेह तो जिंदा क्यों नहीं? अगर आप जाते हो तो दूसरा क्यों नहीं जा सकता? तो लाखों सरल सहज निर्मल लोगों जो सब आज तक करवाया है उस सब की भरपाई कहाँ से और कैसे कर सकते हो? या वो आधार प्रत्यक्ष बताओ, सिद्धांतों के साथ सिद्ध करो। अगर नहीं तो एक व्यवसाय धंधा घोषित करके सरकार को इसका टैक्स दो और खुद को अंधविश्वास कट्टरता को कुप्रथा को बढ़ावा देना के उपराध में खुद को कानून व्यवस्था का पालन करें, जो राष्ट्रहित के लिए सार्थक सिद्ध होता है। आज के युग में कबीर जैसे ढोंगी पाखंडी की जरूरत नहीं, विज्ञान को बढ़ावा देने वाले पैदा करने की जरूरत है। धर्म मजहब संगठन सिर्फ इंसानियत के ही विनाश की एकमात्र जड़ है। जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है। अपने प्रवचनों में अपनी साथी ठोक बजाकर कहने वाले घमंडी गरूरी अहंकारी गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति दान सेवा को दरकिनार करके असीम प्रेम किया था, क्योंकि भक्ति दान सेवा कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन क्रिया से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया ही अहम अहंकार है, जो खुद की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने को प्रेरित करता है, जिसके लिए वो सब कुछ करना पड़ता है जो खुद के अलावा दूसरों को ही पसंद खुश करने के काम आए, दूसरों को प्रभावित आकर्षित करने के लिए ही पर्याप्त किया जाता है, जिसके लिए संस्कारी आज्ञाकारी नियम मर्यादा परंपरा में रहना जरूरी है। क्योंकि यह सब एक परंपरा है जिसको आगे बढ़ाना है, ऐसा वो सब कुछ करना पड़ता है जिससे अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हो, क्योंकि यह गुरु दीक्षा के समय ही स्पष्ट कर दिया जाता है कि रब से भी बड़ा है और तर्क वितर्क सोच विचार नहीं कर सकते। गुरु शब्द ही प्रमाण है। कोई तर्क वितर्क करेगा तो गुरु शब्द कटने पर नर्क भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा अपराध यही, और कोई भी अपराध कर ले तो माफी है, पर गुरु से वही कोई बात कर ले जिसके लिए ही पर्याप्त दीक्षा। आज अब का इंसान करोड़ों गुना अधिक ऊंचा समझदार सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ है कल के इंसान से, क्योंकि बुद्धि की स्मृति कोश में अंकित प्रकृति का संतुलन निजाम ही ऐसा है जो हर पल अनंत विशालता की ओर बढ़ रहा है, जिससे हर पल सृष्टि स्वरूप में भी बदलाव आ रहा है। जो जैसा भी कुछ हो रहा है वैसा ही उसी पल बुद्धि की स्मृति कोश में अति सूक्ष्मता से अंकित हो रहा है। तो कल के इंसान की समझ का कोई तात्पर्य नहीं है, जबकि प्रकृति हर पल नवीनता विशालता की बुलंदियों को छू रही है। प्रत्येक अब का व्यक्ति पिछले पल से बेहतर है।
जब हम हजारों वर्ष पूर्व के समय को पूरी तरह से निकारते हैं तो जाहिर है अतीत की विभूतियों के वर्णित बातों को कुछ चंद बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर कर सिर्फ निजी स्वार्थ हित साधने हेतु प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए ही पर्याप्त इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नियम मर्यादा परंपरा के रूप में सरल सहज निर्मल व्यक्ति को भ्रमित प्रभावित आकर्षित करके जिससे दूसरे करोड़ों लोगों से अपनी निजी इच्छा आपूर्ति हेतु जिससे किसी दूसरे का समय और सांस संपूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सके बिना उसके समझे। जब हम खुद उलझना नहीं चाहते तो दूसरों करोड़ों सरल सहज व्यक्ति को क्यों उलझा रहे? वो पाप नहीं है। पाप पुण्य का विश्लेषण करने के पास ये प्रमाण पत्र किस ने दे रखा है? लाखों लोगों को गुलाम बंधुआ मजदूर बनाकर सेवा के नाम पर व्यवसाय धंधा चला रहे हैं। हक पराया खाना का विश्लेषण करने वालों के लिए धन तन मन की सेवा ले रहे, उसकी भरपाई कौन करेगा? कैसे और कहां से करोड़ों रुपए का हर्जाना भरोगे जो अपनी इच्छा अनुसार अपने साम्राज्य का निर्माण किया है? उन सब की भरपाई करने को रब छोड़ रखा है जिस कमबख्त का अस्तित्व ही नहीं, जो ऐसे ही ढोंगी पाखंडी गुरु बावे प्रवक्ता जो अतीत की विभूतियों द्वारा संचालित आयोजित सिर्फ रब शब्द तक ही सीमित है, जिसका यथार्थ में कोई अस्तित्व ही नहीं। उसी एक रब शब्द का डर खौफ भय डालकर षड्यंत्रों का ताना बाना बुनकर सिर्फ चंद लोगों का एक व्यवसाय धंधा चल रहा है, जिसके ग्राहक करोड़ों सरल सहज निर्मल लोग होते हैं, जो प्रत्येक रूप से संरक्षण सहयोग आरक्षण मदद देते हैं, आस्था श्रद्धा विश्वास प्रेम के साथ रब गुरु परमार्थ के मधुर शब्द से प्रेरित होकर कर्म नरक रब प्रलवद से बचने के लिए मुक्ति को पाने के लिए किससे मुक्ति की अपेक्षा कर रहे हैं? सिर्फ एक सोच ही इस प्रकार से बना दी होती है जिससे बाहर ही निकल नहीं सकता। वो सोच मानसिकता उन बावे प्रवक्ता गुरु दोबारा ही उत्पन्न की गई होती है जो अपने हित साधने हेतु सब कर रहे हैं। ऊपर से नियम मर्यादा परंपरा बंध रखा होता है कि अगर तर्क वितर्क की गुरु से बात की तो गुरु शब्द का उल्लंघन माना जाएगा तो आपको नर्क भी नहीं मिलेगा। गुरु का शब्द ही प्रमाण रूप है। गुरु को 10 वंश देना अनिवार्य है, नहीं तो आपके कार्य में बरकत नहीं होगी। जो सब अतीत की विभूतियों के वर्णित ग्रंथों पुस्तकों से लिखा गया है, जो सिर्फ गुरु को पूरी तरह से संरक्षण देता है। अतीत की विभूतियों ने भी पूरी तरह सरल सहज व्यक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल किया है और गुरु बावे प्रवक्ता को ही संरक्षण दिया है। अंधविश्वास काल्पनिक कहानी किससे ही दिए अंधविश्वास कट्टरता को पुख्ता निर्धारित करने को। क्या यही है अतीत की विभूतियों की मानसिकता, जो धरोहर है, जो करोड़ों सरल सहज लोगों को चंद शैतान होशियार चालाक कलाकार शातिर बदमाश लोग बुद्धि से बुद्धिमान होकर करोड़ों को मूर्ख बनाकर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए ही पर्याप्त इस्तेमाल करते रहे? वो समय गया, अब नए दौर है। गुरु बावे प्रवक्ता को खुद को सिद्ध करना पड़ेगा। अपनी योग्यता क्या है? क्या खुद को समझे हो? क्या खुद के स्थायी परिचय से परिचित हो? क्या खुद से निष्पक्ष हुए हो? नहीं तो अगला पिछला सुई सुई का हिसाब देना होगा। कोई रास्ता ही नहीं है बचने का, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय मानव संरक्षण अधिनियम के आधार पर स्पष्ट साफ करना पड़ेगा। प्रत्येक अपने प्रवचनों के प्रत्येक शब्द को स्पष्टता के साथ सिद्ध करना अनिवार्य होगा। ये सब धंधे चौपट करने जरूरी हो गया है। सरल सहज निर्मल लोगों को प्रभावित आकर्षित करने वाला समय चला गया है। अब यथार्थ है अपने सिद्धांतों के साथ जो हमेशा स्थायी ठहराव गहराई में अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय के साथ यहाँ उसके अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। अब मैं उस अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में मौजूद है जो उस अक्ष की उपलब्धि के साथ हूँ, जिस अनंत विशाल भौतिक सृष्टि का एकमात्र आधार है, जो सारी कायनात के प्रत्येक कण में मौजूद है, जिस से ही एक से अनेकता प्रतीत कर रहे। वो सिर्फ ही है जिसका आदि अंत नहीं है। वो सिर्फ एक ही है पर बुद्धि प्रकृति के निजाम के कारण अनेक स्थानों प्रजातियों में प्रतीत हो रहा है। बुद्धि एक ऐसा दर्पण है जिसकी जटिलता के कारण एक से अनेक प्रतीत दर्शित होते हैं। हमेशा प्रत्येक व्यक्ति वहाँ ही है, उसी एक अक्ष में ही। कहीं भी कभी कुछ भी ढूंढने की खोज की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कभी भी किसी का भी कुछ गुम ही नहीं हुआ था। सिर्फ समझने की जरूरत थी। जीवित एक बार समझ ले तो फिर दोबारा सामान्य व्यक्तित्व में आ ही नहीं सकता, चाहे खुद भी लाखों कोशिश कर ले। खुद को समझना तात्पर्य मृत्यु के उपरांत निश्चित वास्तविक का रहस्य को समझना, उसके जीवित के सभी तमाम बुद्धि की स्मृति कोश की वृत्ति की कोशिकों को निष्क्रिय करना, जो जटिल प्रक्रिया वाली कोशिका है उनको निरंतर करना की जटिलता से बचकर सहज सरलता निर्मलता सक्षमता स्पष्टता निष्पक्षता में संपूर्ण तौर पर मौजूद हो पाए।
और प्रत्येक अस्थायी तत्व को समझकर उससे हटकर उस स्थायी ठहराव गहरा स्थायी अक्ष से परिचय हो पाए जो समस्त सृष्टि के प्रत्येक कण में मौजूद है, जो खुद के खुद ही अस्तित्व खत्म करने के पश्चात संभव है। समस्त सृष्टि का प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर जीवन व्यापन करता है, पर खुद को समझने के लिए खुद अपनी बुद्धि का अस्तित्व ही समाप्त करना पड़ता है, जो प्रत्येक सरल सहज निर्मल सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार से दूसरे के निर्देश हस्तक्षेप मदद की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब खुद की निष्पक्षता के लिए खुद अपनी बुद्धि का अस्तित्व ही समाप्त करना है तो दूसरा क्यों? बुद्धि सिर्फ प्रकृति द्वारा संचालित आयोजित सर्वश्रेष्ठ निजाम पर आधारित है, जिसमें कोई दूसरा कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अनंत विशाल भौतिक सृष्टि में जब एक ब्रह्मांड के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर इंसान प्रजाति की औकात ही क्या है? क्यों इतने अधिक अहम अहंकार में चूर है? सिर्फ अस्थायी तत्वों से निर्मित है सर्वश्रेष्ठ प्रकृति के निजाम को सदियों से संघर्षरत है और समझने के स्थान पर चुनौतियां दे रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में, अंतरिक्ष जल स्थल थल पर भी प्रकृति का संतुलन निजाम इतना अधिक सर्वश्रेष्ठ बनने में खरबों संभावनाओं से करोड़ों युगों के उपरांत निश्चित तौर पर अस्तित्व दर्श रहा है। बिल्कुल वैसा ही प्रकृति ने ये समझने के लिए बिल्कुल वैसी ही स्थिति समय के साथ परिस्थिति उत्पन्न की, जो एक संयोग संभावनाओं के होने का एकमात्र कारण है। और खुद को समझ पाया हूं, कुछ किया ही नहीं, लगता ही नहीं कुछ किया है। सिर्फ प्रकृति द्वारा दिए गए सरल सहज निर्मल गुणों को संयोग कर रखने में भौतिक अस्थायी तत्वों को महत्व नहीं दिया। भौतिक मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया, पर सरल सहज निर्मलता, सक्षमता, स्पष्टता, निष्पक्षता आज भी मौजूद है। इतना अधिक निर्मल हूं कि कुछ भी एक पल भर के लिए भी ध्यान जाता है तो उसी एक पल में हो जाता है, चाहे वो कितना भी अधिक असंभव हो। कोई ईशा रहित होने के उपरांत निश्चित तौर पर समस्त सृष्टि उसको पूरा करने में संपूर्ण तौर पर सिद्ध होती है, पर वो सब भी प्रकृति के निजाम प्रभाव से ही है, जो सिर्फ भ्रम मात्र ही है, जिसका यथार्थ में कोई तात्पर्य नहीं है। खुद को समझने के पश्चात खुद ही खुद के अस्थायी तत्वों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और खुद ही खुद के शरीर में मौजूद रहते हुए देह में ही विदेही हो जाता है और हमेशा जीवित ही उस अनंत सूक्ष्म गहरा स्थायी ठहराव में अपने अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय में मौजूद होता है। यहाँ उस अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है, जो सब अतीत की विभूतियों द्वारा ग्रंथ पोथी पुस्तकों में लिखित वर्णित वैसा कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ झूठ ढोंग ड्रामा पाखंड है, सिर्फ अपने हित साधने हेतु, प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए, सिर्फ इस बात की संतुष्टि के साथ हूं कि जिस कारण अनमोल रत्न सांस समय के साथ इंसान शरीर मिला था, वो सब कुछ स्पष्टता निष्पक्षता अक्षता में हूं। वो सब कुछ कर पाया हूं जो आज तक कोई भी किसी भी काल युग में नहीं कर पाया। बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर भी, जो बुद्धि के दृष्टिकोण से संभव ही नहीं है। ये सब भी करोड़ों संभावनाओं का एक साथ होना संभव तय था। जैसे खरबों ब्रह्मांडों में एकमात्र पृथ्वी पर जीवन होने की संभावना बनी, वैसे ही मेरा थोड़ा भी योगदान, संयोग, यत्न, प्रयत्न, उपक्रम, प्रयास बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ समझा है जिससे अहम अहंकार से मुक्त हूं। मेरे लिए अहंकार से मुक्त होना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज तक कोई अहंकार से ही मुक्त नहीं हो पाया जब से सृष्टि इंसान अस्तित्व में आया है। अहंकार कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन से उत्पन्न होने वाली एक प्रतिक्रिया है, प्रक्रिया ही है। मैं ज्ञानी विज्ञानी महात्मा नहीं हूं, इसलिए कि किसी भी अतीत की विभूतियों के ग्रंथ पोथी पुस्तकों को पढ़ने में सिर्फ समय सांस का दुरुपयोग करने समान है। जब मैं खुद के समय सांस के साथ पैदा हुआ तो अपने समय और सांस को सिर्फ अपने अनुसार इस्तेमाल करने का अधिकार रखता हूँ। दूसरों के आदेश संदेश पर नाचने वाले को जुमरा कहते हैं, अंधविश्वासी कट्टर मंद बुद्धि कहते हैं, भेड़ों की भीड़ कहा जाता है। मैं खुद ही सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ ही पैदा हुआ था। मूर्खता के गुण दाव पेंच क्यों सीखूं? बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर मेरे अपने सर्वश्रेष्ठ गुण है, सरल सहज निर्मल सक्षम हूँ। दूसरों के पीछे भागने से अक्षम कुत्ते की या दूसरी प्रत्येक प्रजातियों की पंक्ति में क्यों खुद को खड़ा करूं? यही गुण तो अनेक प्रजातियों से भिन्नता दर्शाता है। इसी के लिए मैं अनमोल रत्न सांस समय लेकर पैदा हुआ था। धर्म मजहब संगठन में इंसानियत भी नहीं होती और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। सिर्फ एक भेड़िए ही है, इंसान शरीर की खाल में छिपे हुए, जो अनेकों षड्यंत्रों का उपयोग करके अपनी ही प्रजाति का
आहार कर रहे, सिर्फ अपना संपूर्ण तौर पर हित साधने हेतु प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग तक ही सीमित उनका सर्वप्रथम जो लक्ष्य था, क्योंकि यह सिद्ध किया है जो खुद को ही नहीं समझा वो दूसरे को किस सिद्धांत से समझा सकता है, जो खुद से ही निष्पक्ष नहीं हुआ वो अस्थायी तत्वों से निर्मित बुद्धि से निष्पक्ष कैसे हो सकता है और मुक्ति की बात किस सिद्धांत के आधार पर कर सकता है, जो खुद ही खुद के स्थायी परिचय से परिचित नहीं तो दूसरों उनके स्थायी परिचय से परिचित किस सिद्धांत पर आधारित कर सकता है। रब है ही नहीं बिल्कुल स्पष्ट किया है तो अस्तित्व के साथ ही ढूंढना शुरू हुए तो आज तक न मिलने का कारण स्पष्ट कर दिया है, अगर होता तो आज तक कम से कम खरबों अतीत की विभूतियों में से किसी एक को तो मिला होता, अगर मिला होता तो स्पष्ट वर्णित होता, आज तक समंजस संशय बरकरार न रहती और आज करोड़ों रब उत्पन्न नहीं होते, जो अपनी इच्छा अनुसार ही पैदा हो रहे हैं, जो ढोंगी पाखंडी चालाक कलाकार शैतान शातिर दिमाग बालों की उपज हैं, जो कोई भी कभी भी पैदा कर सकता है निसंदेह सिर्फ अपने हित साधने हेतु वो सर्वश्रेष्ठ परम सत्ता परम पुरुष कैसे हो सकता है, जो अतीत की विभूतियों द्वारा संचालित आयोजित कार्यक्रम प्रस्तुत है बिल्कुल उसी को पुख्ता निर्धारित करने में व्यस्त है, जो सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धिमान होकर ही संभव है, ये भी स्पष्ट साफ कर दिया है कि बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धिमान होकर सबसे अधिक चालाक कलाकार होशियार शैतान शातिर बदमाश हो जाता है, जो पूरी तरह से सरल सहज निर्मल गुणों से वंचित हो जाता है, जो खुद को समझने के लिए बिल्कुल हितकारी सिद्ध होते हैं। बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धिमान होकर दोनों ही ज्ञानी विज्ञानी आस्तिक और नास्तिक वृत्ति वाले व्यक्तित्व प्रकृति के लिए ही घातक सिद्ध हुए हैं। आज तक आस्तिक धार्मिक विचार वाले व्यक्तित्व मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए खतरनाक साबित हुए हैं। आज भी प्रत्येक देश इस कट्टरता की त्रासदी से जूझ रहा है जो सिर्फ पूरी तरह से कुप्रथा है, और नास्तिक विज्ञानी भी सिर्फ अपने हित साधने में ही व्यस्त है कि प्रकृति के निजाम संरक्षण को मध्य नजर नहीं रखते, जिससे अंतरिक्ष जल स्थल थल को पूरी तरह से दूषित कर पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रकृति के लिए अब तक दोनों ही घातक सिद्ध हुए हैं। क्यों नहीं प्रकृति रूप से मस्त रह सकते? क्या कमी है सिर्फ समझने के स्थान पर बेहुदा कुपर्त जैसी चीजों को मान्यता के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जो प्रकृति के निजाम के बिल्कुल विरोध में है, विपरीत है और जाहिर है उसके विपरीत प्रभाव के लिए भी स्वयं ही तैयार रहना जरूरी है। जो इतनी अधिक आपदाओं का सामना करने को मिल रहा है, जो सब अतीत में किया है उसी का परिणाम है। खुद के संरक्षण को पुख्ता करने के प्रकृति को ही नजरअंदाज करना कितना अधिक मुश्किल में डालने वाला है, आने वाले समय में प्रत्यक्ष अनुभूत करने को शीघ्रता से मिलेगा। आज अब का इंसान करोड़ों गुना अधिक ऊंचा समझदार सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ है कल के इंसान से, क्योंकि बुद्धि की स्मृति कोश में अंकित प्रकृति का संतुलन निजाम ही ऐसा है जो हर पल अनंत विशालता की ओर बढ़ रहा है, जिससे हर पल सृष्टि स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति खुद ही खुद के लिए सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ है, खुद के ही परिचय से परिचित है, क्योंकि सरल सहज निर्मल गुण है, जो बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धिमान हुए लोगों के लिए बिल्कुल मूर्खता हो सकती है, लेकिन सरल सहज व्यक्ति खुद ही खुद से निष्पक्ष हुआ होता है, खुद ही खुद को समझा होता है, क्योंकि बुद्धि का उपयोग जरूरत पड़ने पर करता है, अन्यथा मस्त रहता है। बुद्धि से बुद्धिमान होकर अधिक जटिलता में उलझ जाते हैं, क्योंकि बुद्धि की वृत्ति ही जटिल प्रक्रिया भरी है। सरल सहज निर्मल ऐसा कुछ नहीं सुनता है न बोलता है जिसमें ज्यादातर बुद्धि का इस्तेमाल होता है, तकरीबन बुद्धि से परहेज करता है। अधिक उलझने का मतलब का अधिक प्रयोग करना। खुद को समझने वाला व्यक्ति जटिल लोगों से हमेशा दूर एकांत रहना पसंद करता है। जटिल प्रक्रिया वाले लोग समारोह भीड़ का हिस्सा या उसका मुखिया बनने में उत्सुकता दिखाने में रुचि रखते हैं, जबकि खुद को समझने वाला व्यक्ति सारी कायनात को ही एक सपन अवस्था ही मान समझ चुका होता है, बड़े अच्छे से करीब से गुजरा होता है, तभी तो वो संतुष्ट है, क्योंकि इच्छा रहित है। बुद्धि की वृत्ति इच्छा रहित नहीं, इच्छा आपूर्ति में व्यस्त रखती है, खुद को समझकर संतुष्ट होता है। जबकि बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धिमान होने पर भी कुछ ढूंढने की खोज खत्म नहीं होती, चाहे करोड़ों युगों तक ढूंढते रहो। खुद को समझने के पश्चात एक पल में ही यथार्थ में हो जाता है, हमेशा के लिए खुद के स्थायी अक्ष स्वरूप में अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में मौजूद। यहाँ खुद के ही अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। खुद को समझने के पश्चात खुद से ही निष्पक्ष हो जाता है।
जबकि कि बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धिमान होकर खुद को स्थापित करता है तो खुद से निष्पक्ष होने का तात्पर्य ही नहीं है। जबकि गुरु बावे प्रवक्ता यही सब कुछ अपने प्रवचनों में करोड़ों बार दोहराया करते हैं, जबकि उन पर खुद ही अनुकरण नहीं करते तो दूसरे कैसे कर सकते हैं। उनके प्रवचन सिर्फ कहने तक ही सीमित है, खुद ही उनका दूर दूर तक कोई भी लेन देन नहीं है, सिर्फ लोगों को प्रभावित, आकर्षित, भ्रमित करने तक ही सीमित है। वो किस प्रेम की बात करते हैं जो उनके बुद्धि से बुद्धिमान हुए अनुयायियों और उनको ही समझ आता है। हमने सुना ही नहीं, खुद करके ही देखा है। जब दोबारा पलट के उनको देखा तो बहुत बड़े झूठे निकले वो सब गुरु। 20 लाख अनुयायियों, अंधविश्वासी कट्टर भेड़ों की भीड़ ही लगी जो मुझे ही पागल घोषित कर दिए। सिर्फ एक ही थाली के चटे बटे गुरु विनय कर रहा तो शेष सब मूक दर्शक थे जिनको गंभीरता से कोई भी तात्पर्य ही नहीं था। गंभीरता से सिर्फ मुझे ही मतलब था और मैंने ही वो सब कर दिया जो किसी भी काल युग में ऐसे ही करोड़ों अतीत की विभूतियों ने नहीं किया, जिनकी नियम मर्यादा परंपरा को यही सब लोग स्थापित पुख्ता करने में ही व्यस्त है। वो सब आज भी खुद से इतना ही दूर हैं जितने अस्तित्व के साथ थे, क्योंकि इन सब का एक मुख्य लक्ष्य है प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग तक ही सीमित है, यथार्थ में जिसका कोई भी तात्पर्य नहीं है। गुरु के ही प्रवचनों को गंभीरता से लेकर अनुकरण किया, गंभीर प्रेम किया, उसका ही परिणाम है कि सर्वप्रथम गुरु ने ही खुद मेरे को पागल घोषित किया और हजारों आरोपों के साथ प्रत्येक अपने प्रवचनों में समस्त संगत के समक्ष लाजित अपमानित एक नहीं हजारों बार किया। जबकि सिर्फ एक पल निगाहों को पढ़ लेते तो हृदय तक पहुंच जाते और समझ जाते, न पूछने की जरूरत पड़ती। पर यह कला भाषा तो दूसरी सभी प्रजातियां इस्तेमाल करती हैं। इंसान के पास कृत संकल्प, विकल्प, सोच, विचार, चिंतन, मनन का अहम अहंकार इतना अधिक है कि दूसरे को सिर्फ इस्तेमाल करने तक ही सीमित है। जो सरल सहज व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते तो उनसे आंतरिक जगत मुक्ति की क्या उम्मीद की जा सकती है। और दूसरा शब्द रब, परम पुरुष, कबीर, अगर उन सब का थोड़ा सा भी अस्तित्व होता तो वो मेरे गुरु को नहीं बता सकते थे कि एक सहज सरल निर्मल व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम करता है, जिसको 35 वर्ष के लंबे समय तक भी खुद का अपना चेहरा स्वरूप भी याद नहीं, खुद की शुद्ध बुद्ध ही भूल गया है। ये संभव कैसे होता, यही सब कुछ स्पष्ट साफ किया है खुद को ही समझने के पश्चात कि कोई भी रब नहीं है, न ही किसी भी गुरु बावे प्रवक्ता के पास कुछ ऐसा है जो किसी दूसरे का कुछ बिगड़ सकता है। निसंदेह ये सिर्फ डर, खौफ, भय डालकर सिर्फ अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं, जो उनकी इच्छा आपूर्ति हेतु इस्तेमाल कर रहे हैं सहज सरल लोगों को सिर्फ प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग तक ही सीमित है। अगर यह मेरा अकेले का प्रेम गुरु और उनके करोड़ों अनुयायियों को पागल लगता है तो कृपा प्रेम की परिभाषा क्या है? ढोंगी, पाखंडी, चालाक कलाकार मैं आप जैसा बन नहीं सकता। अगर आप मुझे नास्तिक मानते हो तो ऐसे ढोंगियों को मैं कुछ नहीं मानता, सिर्फ एक व्यवसाय, धंधा, ढोंग, ड्रामा, भ्रम, पाखंड करार देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति खुद ही खुद के लिए सक्षम, निपुण, समर्थ, सर्वश्रेष्ठ है, खुद के ही परिचय से परिचित है, क्योंकि सरल सहज निर्मल गुण है जो बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान हुए लोगों के लिए बिल्कुल मूर्खता हो सकती है। लेकिन सरल सहज व्यक्ति खुद ही खुद से निष्पक्ष हुआ होता है, खुद ही खुद को समझा होता है, क्योंकि बुद्धि का उपयोग जरूरत पड़ने पर करता है, अन्यथा मस्त रहता है। बुद्धि से दूसरों की विचारधारा से प्रभावित आकर्षित होने वाले खुद के अलावा दूसरे व्यक्ति पर दृढ़ यकीन करते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा को इतनी अधिक मान्यता दे चुके होते हैं कि खुद को उसके आगे घुटने टेके होते खुद ही खुद को तुच्छ मान लिया होता है। जबकि बुद्धि प्रकृति का निजाम सिर्फ प्रत्येक अनेक प्रजातियों के लिए एक समान ही है, क्योंकि सभी अस्थायी तत्वों से एक समान गुण से ही परिपूर्ण है। बुद्धिमत्ता से कोई भी कम नहीं है। इतना जरूर है कि बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर चालाक, कलाकार, होशियार, शैतान, शातिर, बदमाश हो जाता है एक आम सरल इंसान की अपेक्षा से, जिससे अपनी कोई भी बात को आम इंसान की विचारधारा में शामिल करवा सकता है, जिससे उन करोड़ों सरल सहज लोगों की स्मृति कोश में खुद की मान्यता प्राप्त कर सकता है निसंदेह, और उन सब को निरंतर करने के लिए सिर्फ अपने एक आदेश जारी कर सकता है जिसको आम आदमी समझ ही नहीं सकता, और उन करोड़ों लोगों को अपनी मर्जी अनुसार अपने हित के लिए संपूर्ण रूप से सारा जीवन इस्तेमाल करता रहता है, और उन करोड़ों लोगों को अपने षड्यंत्रों के बिछाए जाल की भनक तक भी नहीं लगने देता, और सिर्फ एक बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर करोड़ों लोगों को प्रभावित, आकर्षित कर अपनी मर्जी से इच्छा आपूर्ति में ही व्यस्त रहता है।
उनका निर्देशक बनकर इसलिए खुद का साम्राज्य स्थापित कर लेता है कुछ ही समय के भीतर। तब उनमें से कोई भी वो बात करे जो उसको पसंद न आए तो अपने प्रवचनों में करोड़ों लोगों के समक्ष उसके ऊपर लाखों आरोप दंडित कर अपमानित कर निष्कासित कर दिया जाता है कि और कोई दूसरा ऐसी गुस्ताखी न कर सके, जबकि उस गुस्ताख का दिन रात का तन मन धन से पूरा सहयोग था। जो संगत की ही संपत्ति कहते हैं, तब वो क्यों नहीं सोचते समझते कि इतनी सेवा एक पल में कैसे नष्ट हो गई। जब हम किसी मजदूर की एक दिन की मेहनत की मजदूरी नहीं देते तो उस मजदूर के दिल में क्या होता होगा। इन काफिर धर्म मजहब संगठन के दलालों ठेकेदार के पास ये सब करने का प्रमाण पत्र किस कुत्ते ने दे दिया है, जबकि वो खुद को भी नहीं समझे, न ही खुद के स्थायी परिचय से परिचित है, न ही खुद से ही निष्पक्ष हुए हैं। जो करोड़ों सरल सहज लोगों को उपदेश देते हैं सच बोलना, किसी का हक नहीं खाना, यद्यपि खुद करोड़ों सरल सहज लोगों का हक लेकर अपनी इच्छा आपूर्ति हेतु ही इस्तेमाल कर रहे हैं। करोड़ों रुपए में से लाख रुपए का लंगर लगाकर उन्हीं को खला देने को परमार्थ कहते हैं क्या? करोड़ों की इमारतें सिर्फ महीने वर्ष में एक दो बार कार्यक्रम में होती हैं, अन्यथा हमेशा खाली रहती हैं। यहाँ से कबूतर उड़ाने वाले भी खुद को सेवा में समर्पित समझते हैं। क्या ये परमार्थ है क्या? जो इतना अधिक बहुमूल्य साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं वो भिखारी हो सकते हैं क्या? पर खुद भिखारी बावे प्रवक्ता गुरु खुद को दाता कहलवाना पसंद करते हैं, उन्हीं करोड़ों सरल सहज लोगों से जिनके द्वारा सब कुछ निर्मित हुआ होता है। क्योंकि उन करोड़ों सरल सहज निर्मल सक्षम लोगों की पूरी तरह से अंधविश्वासी कट्टर समर्थक बन चुके होते हैं, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ढोंगी पाखंडी गुरु बावे प्रवक्ता क्या बोल रहे, क्योंकि गुरु से रब की पदवी खुद ही दी होती है, खुद ही खुद को धोखा दिया होता है, खुद ही खुद की समझ का उल्लंघन करके दूसरों की मान्यताओं का समर्थन किया होता है और बढ़वा दिया होता है। पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अगर करोड़ों सरल सहज लोग प्रत्यक्ष रूप से उसका साम्राज्य खड़ा करके प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग दे सकते हैं तो इस बात की जिद नहीं कर सकते जिस मुक्ति की अपेक्षा से ये सब किया है वो सब प्रत्यक्ष क्यों नहीं? उन्होंने भी वो सब जीवित ही संभव कर दिया जो सामान्य व्यक्ति के लिए जीवित संभव नहीं है। फिर रब मुक्ति जीवित ही प्रत्यक्ष संभव क्यों नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके संरक्षण के लिए लाखों काल्पनिक लाखों कहानियां गढ़ने में माहिर कई कहानियां सुना देंगे। सच यह है कि बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर सिर्फ व्यवसाय धंधा ढोंग ड्रामा भ्रम पखंड ही कर सकता है, निसंदेह सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए और बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि खुद को संपूर्ण रूप से अस्थायी तत्वों में ही स्थापित किया होता है जिससे यही सब किया जा सकता है और कुछ भी नहीं। खुद को समझना सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए कि खुद को समझकर यथार्थ में हो जाता है। यहाँ से बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान हुए लोगों के षड्यंत्रों को समझ सकता है और मस्त रहता कि कम से कम इन सब से अलग हूँ, इन सब की भांति तो बिल्कुल नहीं हूँ। जिस कारण इंसान शरीर मिला था वो ही सब किया है, इसका गर्व संतुष्टि रहती है। ऐसा सब कुछ बिल्कुल भी नहीं है जैसा बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान हुए चंद गुरु बावे प्रवक्ता ने वर्णन किया है। अतीत की विभूतियों ने वो सब झूठ है था और हमेशा रहेगा। वास्तविकता बहुत ही ज्यादा अलग है। कोई भी किसी भी प्रकार के रब का नामो निशान नहीं है, जब खुद के अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। सिर्फ खुद के स्थायी परिचय के साथ अनंत सूक्ष्म गहरा स्थायी ठहराव में मौजूद हूँ, यही सिर्फ यथार्थ में हमेशा हूँ जीवित ही संभव है, जो बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर नहीं, खुद ही खुद की बुद्धि का अस्तित्व खत्म करने के पश्चात ही संभव है। यहाँ मैं हूँ संतुष्ट हूँ, पर इस सब का श्रेय प्रकृति को दूं या गुरु को दूं? अगर यह सब गुरु करने में सक्षम है तो खुद को क्यों नहीं कर पाया, या मेरे सिवाय अन्य को क्यों नहीं कर पाया? मुझको कभी भी नहीं अपनाया, हमेशा जिद का डांटा फटकारा ही है, आज तक कभी प्रेम से पुकारा भी नहीं है। तो अचानक समस्त सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होने या मिलने का तात्पर्य क्या है, जबकि मेरा इसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप संयोग ही नहीं है, कुछ ऐसा किया ही नहीं, लगता ही नहीं कुछ किया है। जबकि 20 लाख सरल सहज लोगों ने मुझसे लाखों गुना अधिक हर तरीके से सहयोग योगदान दिया है, जो तन मन धन से है, जिनको मैं खुद ही अंधविश्वासी कट्टर भेड़ों की भीड़ बोलकर बोलता हूँ। उन बेचारों को तो सिर्फ लूटा ही गया है एक धोखे से बुद्धिमान होकर। वो सब मेरी उपलब्धि से ही अपरिचित है, क्योंकि उनका प्रवक्ता ही खुद के ही परिचय से अपरिचित है, खुद को ही नहीं समझा, खुद से ही निष्पक्ष नहीं हुआ।
जिस कारण वो भी सिर्फ अस्थायी तत्वों में ही संतुष्टि ढूंढने में लगा हुआ है, जो प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग में उलझे हुए हैं, जबकि ढूंढने के लिए बिल्कुल कुछ है ही नहीं, क्योंकि कभी भी किसी का किसी भी काल युग में घूम ही नहीं हुआ, हमेशा वहाँ ही है, यहाँ से थोड़ा भी परे हो ही नहीं सकता, यहाँ पर अस्थायी तत्व, गुण, समय, काल भी नहीं है। ये सब भ्रमित होना सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण से, बुद्धि से बुद्धिमान होकर ही संभव है। जो सब कुछ एक भ्रम सपना है, जो मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है, जो एक को अनेकता में प्रतिदर्शित करवाता है, यथार्थ में दूसरा कुछ है ही नहीं। दूसरों की विचारधारा से प्रभावित, आकर्षित होने वाले, खुद के अलावा दूसरे व्यक्ति पर दृढ़ बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर आस्तिक विचारधारा के सभी सदस्य कुंद मंद बुद्धि होते हैं, जो विचारक, चिंतन, मनन, सोच वृत्ति के नहीं होते, सिर्फ अतीत की विभूतियों की नियम, मर्यादा, परंपरा को मान्यता के रूप में आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और काल्पनिक कहानी, किस्से से सिद्ध पुख्ता करने में सक्षम, चालाक, कलाकार, शातिर, बदमाश, होशियार, शैतान बुद्धि की वृत्ति के होते हैं, जो क्योंकि उनके गुरु बावे प्रवक्ता ने उनको पूरी तरह से अंधविश्वासी, कट्टर सोच के बना दिया है, जो खुद ही खुद के मानसिक संतुलन का निर्देश, हस्तक्षेप अपने गुरु के हाथ में दे चुके हैं और खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करने से रहित होते, क्योंकि उनके गुरु ने रब, पाप, नर्क, कर्म, प्रलवद, डर, खौफ, भय डाल रखा होता है कि दूसरे की बात को ही सुनते और नजरअंदाज कर देते हैं, खुद के अलावा अपने गुरु की बात पर निर्भर विश्वास करते हैं, जबकि आध्यात्मिक गुरु बावे प्रवक्ता उनको ही लूट कर अपना खरबों का साम्राज्य स्थापित कर उनको ही सारा जीवन बंधुआ मजदूर की भांति इस्तेमाल करते हैं और बदले में मृत्यु के पश्चात मुक्ति का झूठा आश्वासन देकर व्यस्त रहते हैं, जो सबसे बड़ा ढोंग है, क्योंकि मरा सिद्ध करने आ नहीं सकता और जिंदा पुख्ता करने जा नहीं सकता, और उनको ऐसे अपने समारोह आयोजित कार्यक्रम में व्यस्त रहते है। एक तो उनका दौलत का स्रोत कायम रहे, दूसरा उन सब की व्यवस्था से उनको मौका न मिले कुछ और सोचने का, अगर मरकर ही उस लक्ष्य को पा सकता, जिंदा क्यों नहीं, अगर ध्यान समाधि से जा सकता है या कभी खुद गया है, तो फिर दोबारा जिस शरीर और दुनिया को इतना अधिक गंदा माया भरी बोलते हैं, तो उसमें दोबारा क्यों आते हैं। गुरु बावे प्रवक्ता शातिर वृत्ति के होने के कारण बहुत अधिक षड्यंत्रों के साथ अपने ही अनुयायियों को इतना उलझाते, मूर्ख बनाते हैं कि वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आस्था, श्रद्धा, विश्वास से जुड़ा होता है एक सरल सहज व्यक्ति, जो अधिक समय गंभीरता से जुड़े रहने के कारण अंधविश्वासी, कट्टर समर्थक, भेड़ों की भीड़ का हिस्सा बन जाता है, खुद की सोच, विचार, चिंतन करने की क्षमता खो चुका होता है, जो दूसरे के आगे खुद की बात को स्पष्ट करने के साथ ही आपा खो देता है और कट्टरता के कारण लड़ाई झगड़े पे उतर आता है, मर मिटाने पर उत्तरू हो जाता है, जो एक कुप्रथा, अंधविश्वास, कट्टरता को बढ़वा देना है। आस्तिक धार्मिक विचारधारा वालों के पास कुछ भी ऐसा नहीं है आज तक सिद्ध करने को बगैर अंधविश्वास के। नास्तिक सिर्फ उनके सवालों पर ही सबल करते, जिनके उत्तर स्पष्ट साफ न कर पाने से ही आस्तिक बौखला जाते हैं। आस्तिक मानसिकता के गुरु बावे प्रवक्ता सिर्फ भक्ति भाव, प्रेम, ध्यान, योग, साधना, श्रद्धा, आस्था, विश्वास के नाम पर होने वाला सिर्फ एक व्यवसाय धंधा है, सरेआम चलने वाला, जिससे प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग को एकाग्रित किया जा सके। बावे प्रवक्ता गुरु खुद ही खुद के ही परिचय परिचित होते हैं, खुद ही खुद को नहीं समझे होते, खुद ही खुद से निष्पक्ष नहीं होते, तो दूसरे को किस सिद्धांत से समझा सकते हैं, दूसरे को उसका स्थायी परिचय से परिचित कैसे कर सकते हैं, और दूसरे को अस्थायी तत्वों से निर्मित शरीर से स्थायी अक्ष स्वरूप में निष्पक्ष कैसे कर सकते हैं। सरल सहज व्यक्ति ही सिर्फ निर्मल होता है। जब तक ये सब गुण कायम रहते हैं, तब तक वो सर्वश्रेष्ठ, सक्षम, निपुण, समर्थ है, उसे किसी भी दूसरे शब्द, जीव, वस्तु की जरूरत ही नहीं है। दूसरा सिर्फ हित साधने तक ही सीमित है। बुद्धि की वृत्ति है खुद के सिवाय प्रत्येक दूसरी चीज, वस्तु, जीव में खुद को स्थापित करने की, क्योंकि दृष्टता ही मुख्य होता है कृत संकल्प, विकल्प, सोच, विचार, चिंतन, मनन करने में, जिससे अहम, अहंकार उत्पन्न होता है और बुद्धि खुद को श्रेष्ठता के मध्य नजर रखते हुए प्रत्येक चीज, वस्तु, जीव का आलिंगन करती है, जो प्रत्येक जीव की वृत्ति में ही है। खुद को समझना समस्त सृष्टि में सबसे अधिक श्रेष्ठ है। खुद को समझे बगैर सिर्फ एक व्यवसाय धंधा है, जो सिर्फ नियम, मर्यादा, परंपरा को मान्यता के रूप से चला रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए बिल्कुल दूसरी प्रत्येक प्रजातियों की भांति थोड़ा भी भिन्न नहीं है। सिर्फ इतना है, दूसरी प्रत्येक प्रजातियों ने वो सब कुछ बड़ी सरलता से कर रही हैं, और सिर्फ एक इंसान ही ऐसा है जो जीवन व्यापन के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। सिर्फ आहार, निद्रा, मैथुन, भय के लिए भी
अनेक सब प्रत्येक प्रजातियां ये सब प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए करता है, पर इंसान अपना संपूर्ण हित साधने के लिए किसी भी हद को पार करता है। आज तक कल्पनाओं से ही निष्पक्ष नहीं हो चुका तो शेष क्या ही कर लेगा। लाखों वर्षों पुरानी करोड़ों अतीत की विभूतियों के ग्रंथ पोथी पुस्तकों में वर्णित बातों को ही पुख्ता करने में लगा हुआ है। अगर बोले कि उस युग काल में अब रह सकते हो तो कभी भी काबुल नहीं कर सकता। उस काल युग के लिए वो मान्यता सही हो सकती है, लेकिन अब उस काल और मान्यताओं का कोई भी स्थान नहीं है। सिर्फ कुछ चंद लोगों का उन मान्यताओं परंपरा से बहुत बारिया एक व्यवसाय धंधा चलता है, इसलिए वो छोड़ नहीं सकते। सबसे अधिक आसान है, सबसे अधिक प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग पाने का रास्ता। एक तो खुद का चेहरा छुपाकर अतीत के ग्रंथों पोथियों पुस्तकों के पीछे कुछ भी बोलकर चर्चित कर दो, जिससे मुख्य चर्चा का हिस्सा बने रहने के लिए। दूसरा दौलत को इकट्ठा करने का दमदार स्रोत है, जो अस्थायी मिट्टी दौलत में ही उलझा व्यस्त हो। वो खुद के ही स्थायी परिचय से कितना दूर होगा ये बताने की जरूरत ही नहीं है। बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर आस्तिक विचारधारा के सभी सदस्य कुंद मंद बुद्धि होते हैं, जो विचारक चिंतन मनन सोच वृत्ति के नहीं होते। सिर्फ अतीत की विभूतियों की नियम मर्यादा परंपरा को मान्यता के रूप में आस्था श्रद्धा विश्वास के साथ आगे अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति मेरी अनोखी अद्भुत वास्तविक गंभीर निर्मल अनंत असीम इश्क, जिससे समस्त सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि बुद्धि के दृष्टिकोण से परे हमेशा जीवित ही यथार्थ में रहता हूँ, जिसका सारा गुरु को देना चाहता हूं, पर गुरु को खबर भी नहीं। 35 वर्ष के पश्चात भी जो सिर्फ धर्म मजहब संगठन के दलालों ठेकेदार हैं, वो ही अपने ही पाथ के कार्य में गंभीर नहीं हो तो इतने लंबे समय से क्या कर रहे हैं और किस चीज के अहम अहंकार में चूर है और दूसरों के विधाता बने हुए हैं। धर्म मजहब संगठन आध्यात्मिक का ध्यतिव का जिम्मा जब गुरु बावे प्रवक्ता पर ही है तो उनको अपने ही स्थायी परिचय कर्तव्य कार्य मार्ग ध्यत्व खुद को ही नहीं समझ हो, खुद से ही निष्पक्ष न हो तो बहुत अधिक अफसोस आता है और इस विषय पर सोचना अनिवार्य हो जाता है कि आध्यात्मिक धर्म मजहब संगठन की कमाई मलाई को इस्तेमाल अपनी मर्जी इच्छा आपूर्ति में ही लगाते हैं और अपने ही कर्तव्य का कार्य विषय का ही पता नहीं। डर खौफ भय पूरा रब गुरु कर्म नर्क प्रलवत का डाल रखा होता है। जितने भी अनुराय होते हैं सच में इतने अधिक डर खौफ भय देहश्त में ही होते हैं। अपनी उसी विषय की जो शंका को अपने ही गुरु से व्यक्त ही नहीं कर सकते, उसी को तर्क वितर्क मानकर गुरु शब्द का उल्लंघन माना जाता है और उस धर्म मजहब संगठन से निष्कासित किया जाता है आरोप लगाकर। ऐसे ही बहुत से कारणों से स्पष्ट होता है कि धर्म मजहब संगठन आध्यात्मिक के नाम पर व्यवसाय धंधा है, सरेआम दलाले से चलने वाले, सिर्फ करोड़ों सरल सहज लोगों को प्रभावित आकर्षित भ्रमित कर मूर्ख अंधविश्वासी कट्टर बनाकर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए अतीत के ग्रंथों पोथियों पुस्तकों के पीछे खुद का चेहरा छुपाकर जो विवेकी चिंतन मनन विचारिक नहीं होते उनको समझने से परहेज करते हैं और काल्पनिक कहानी किस्से से सीधा पुख्ता करते हैं। सिर्फ अतीत की विभूतियों की मान्यता नियम मर्यादा परंपरा को निर्धारित पुख्ता करने में ही व्यस्त रहते हैं। गुरु बावे प्रवक्ता बिल्कुल भी विचारक वृत्ति के नहीं होते। झूठ ढोंग ड्रामा भ्रम पाखंड के अलावा अगर कुछ है अपनी उपलब्धि तो बात करे, तर्क करने की अगर शालीनता है तो बात चर्चा के लिए मेरा मंच खुला है। अतीत के ग्रंथों पोथियों पुस्तकों से कोई तात्पर्य नहीं, खुद के विचार चिंतन मनन करने में सक्षम हो, विवेकी हो, कहने से अधिक सुनने की जिज्ञासा, शांत स्वभाव हो, भौतिक सृष्टि को प्रत्यक्ष समझने में सक्षम हो, खुद को समझने का जिज्ञासु हो, विचारों का आदान प्रदान करने वाला हो, गुरु बावे प्रवक्ता की भांति अपने परिचित से ही अपरिचित न हो, सर्वप्रथम खुद के परिचय में हो, खुद को समझा हो, खुद से ही निष्पक्ष हो। मैं यथार्थ में हूँ अपने सिद्धांतों के साथ, मेरे सिर्फ 3 ही पड़ाव है। तात्पर्य प्रश्न है, इन तीनों प्रश्नों के संतुष्ट उत्तर उपरांत निश्चित सर्वश्रेष्ठ की पदवी से मैं खुद सम्मानित करता हूँ, जो समस्त सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ पदवी है। जब से इंसान अस्तित्व में आया है तब से लेकर अब तक की, जो कोई भी आज तक प्राप्त नहीं कर पाया, अब भी मेरे पास सुरक्षित पड़ी है। समस्त सृष्टि की इंसान प्रजाति के लिए सर्वश्रेष्ठ पदवी मेरे पास है, जो जब से सृष्टि इंसान अस्तित्व में आया है तब से लेकर अब तक कोई भी नहीं प्राप्त कर पाया, जो इंसान प्रजाति के सर्वश्रेष्ठ इंसान को अंकित करती जब से सृष्टि इंसान अस्तित्व में
आया है तब से लेकर अब तक की किसी भी काल युग या आपकी उन विभूतियों या सरल सहज लोगों में से किसी एक के सिर्फ 3 चीजों या गुणों को उनमें या खुद में होने का पुष्टिकरण स्पष्टीकरण दे सके। सर्वप्रथम खुद का स्थायी परिचय बता पाए, दूसरा खुद को समझा सके, और तीसरा खुद से ही निष्पक्ष हुआ हो समझा पाए। जिसके पास ये सब है उसको मैं समस्त सृष्टि के सभी तमाम इंसानों में सर्वश्रेष्ठता इंसान की पदवी के साथ सम्मानित करना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार से अभिप्राय नहीं है, सिर्फ इंसान होना अनिवार्य है। अब तक वो पदवी मेरे नाम है। जब से इंसान अस्तित्व में आया है तब से लेकर अब तक कोई भी अपने नाम करने के लिए मुझसे संपर्क कर सकता है निसंदेह, और इन तीनों की स्पष्टता दे सकता है, मुझे अपने उत्तर से संतुष्ट कर सकता है। उसके पश्चात सबसे बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा जो सारी दुनिया का सबसे बड़ा समारोह होगा, जिसमें सारी दुनिया के सबसे अधिक विवेकी चिंतन मनन करने वाले ज्ञानी विज्ञानी सर्वश्रेष्ठ इंसान होंगे। गलती से वो पदवी मेरे नाम अंकित है, मुझे गलत सिद्ध करके कोई वो पदवी अपने नाम करवा सकता है निसंदेह, और वो सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ इंसान होगा। उसके ऊपर कुछ भी होगा तो सिर्फ झूठ ढोंग ड्रामा भ्रम पाखंड धंधा व्यवसाय ही माना जाएगा, और इस समारोह का विरोध करने वालों को भी उसी श्रृंखला में मानकर उनके प्रीत दंडित प्रणाली से गुजराना पड़ेगा, वो भी अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली के अंतर्गत सर्वप्रथम मानवता के संरक्षण हित को मध्य नजर रखते हुए। जो सर्वश्रेष्ठता इंसान घोषित होगा उसका फैसला मानव प्रजाति के लिए हितकारी सिद्ध होगा, और इंसान प्रजाति के साथ अन्य करोड़ों प्रजातियों को भी संरक्षण सुरक्षिता मिलेगी, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ इंसान खुद को समझा होगा, खुद के स्थायी परिचय से परिचित हुआ होगा, और खुद से ही निष्पक्ष होने के कारण उसकी प्रत्येक बात निर्णय लेने में सक्षम होगा, क्योंकि जो खुद को समझ जाता है उसके लिए समझने के लिए सारी कायनात में कुछ भी नहीं रहता, और इच्छा रहित होता है। अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति मेरी अनोखी अद्भुत वास्तविक दूसरों को प्रभावित आकर्षित करने वाले यह होने वाले खुद के लिए ही अत्यंत जटिल होते हैं, खुद से ही दूर होते हैं। जो खुद को ही नहीं समझ सका वो सिर्फ दूसरों के लिए ढोंग ड्रामा ही कर सकता है। निसंदेह अस्थायी तत्वों से निर्मित बुद्धि प्रकृति सृष्टि अनेकों आयाम में गर्दिश में गतिशील बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होने पर ही प्रतिदिन 60,000 संकल्प विकल्प उत्पन्न होने के शीघ्रता असंभव है। खुद को समझे बगैर इंसान होते हुए भी दूसरी अनेक प्रजातियों से थोड़ा भी भिन्न नहीं है। कुछ भी ऐसा कृत नहीं है जो भिन्नता दर्शाए। खुद को समझे बगैर प्रत्येक इंसान भी सिर्फ दूसरी अनेक प्रजातियों की भांति ही जीवन व्यापन के लिए बिल्कुल यत्न प्रयत्न प्रयास ही कर रहा है। सिर्फ आहार निद्रा मैथुन क्रिया में ही व्यस्त रहा है। प्रत्येक काल युग में इंसान शरीर सर्वश्रेष्ठता की पदवी के साथ थोड़ा भी भिन्न नहीं रहा दूसरी समस्त प्रजातियों से। हमेशा शैतान शातिर बदमाश चालाक कलाकार बुद्धि से बुद्धिमान होकर ढोंग पखंडों से करोड़ों सरल सहज लोगों को प्रभावित आकर्षित करने के लिए षड्यंत्रों के जाल बिछाता रहा, सिर्फ एक व्यवसाय धंधा करने हेतु प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए। अतीत की विभूतियों के वर्णित ग्रंथों पुस्तकों को प्रत्यक्ष गवाही के रूप में प्रस्तुत करके खुद को प्रथम चरण में ही सुरक्षित रखते हुए, खुद को अतीत की विभूतियों के वर्णित ग्रंथों पुस्तकों के पीछे चेहरा छुपाकर डर भय खौफ में रहते हैं और दूसरों के लिए मुक्ति दाता बने बैठे हैं। किसी एक को लूटने वाला लुटेरा और करोड़ों लोगों से खरबों लूटने वाला पूजा जाता है, जिसकी प्रतिष्ठा रब से भी ऊंची। कैसी कलाकृति अतीत की विभूतियों द्वारा संचालित आयोजित की गई है। नियम मर्यादा परंपरा के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र कुप्रथा नहीं लगती, जिस प्रत्येक काल युग में सरकारों द्वारा ही संभव संरक्षण दिया जाता है, जिसका यथार्थ में कोई तात्पर्य नहीं है। यथार्थ में अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव है। यथार्थ में खुद के ही अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है, और कुछ होने का तो तात्पर्य ही नहीं है। पिछले ही पल मेरे ही द्वारा बोला लिखा गया शब्द यथार्थ नहीं है, उसका ही कोई स्पष्टीकरण मेरे पास नहीं है। अब के एक ही पल में हूँ, न योग वियोग, न ज्ञान ध्यान, न भक्ति शक्ति, न गुरु शुरू, न रब भव, न चेतना वेतना, न भय लय, न प्रेम श्रेम, न तन मन, न प्रकृति श्रुति, न भजन सजन, न कृतरीत, न वृत चरित, न त्रितमृत, न वृत फरित। समस्त सृष्टि बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर प्रतीत करता है। यथार्थ में दूसरी प्रत्येक चीज वस्तु जीव शब्द दृश्य वाणी संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन का कोई भी तात्पर्य ही नहीं है।
दूसरा सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण की ही उपज है। यथार्थ अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव से अभिप्राय है। यथार्थ में अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। दूसरों को प्रभावित आकर्षित करने वाले या होने वाले खुद के लिए ही अत्यंत जटिल होते हैं, खुद से ही दूर होते हैं। जो खुद को ही नहीं समझ सका वो सिर्फ दूसरों के लिए ढोंग ड्रामा ही कर सकता है। निसंदेह अस्थायी तत्वों से निर्मित बुद्धि प्रकृति सृष्टि अनेकों आयाम में गर्दिश में गतिशील बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होने पर ही प्रतिदिन 60,000 संकल्प विकल्प उत्पन्न होने के शीघ्रता असंभव है। खुद को समझे बगैर इंसान होते हुए भी दूसरी अनेक प्रजातियों से थोड़ा भी भिन्न नहीं है। कुछ भी ऐसा कृत नहीं है जो भिन्नता दर्शाए। खुद को समझे बगैर प्रत्येक इंसान भी सिर्फ दूसरी अनेक प्रजातियों की भांति ही जीवन व्यापन के लिए बिल्कुल यत्न प्रयत्न प्रयास ही कर रहा है। सिर्फ आहार निद्रा मैथुन क्रिया में ही व्यस्त रहा है। प्रत्येक काल युग में इंसान शरीर सर्वश्रेष्ठता की पदवी के साथ थोड़ा भी भिन्न नहीं रहा दूसरी समस्त प्रजातियों से। हमेशा शैतान शातिर बदमाश चालाक कलाकार बुद्धि से बुद्धिमान होकर ढोंग पखंडों से करोड़ों सरल सहज लोगों को प्रभावित आकर्षित करने के लिए षड्यंत्रों के जाल बिछाता रहा। सिर्फ एक व्यवसाय धंधा करने हेतु प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए अतीत की विभूतियों के वर्णित ग्रंथों पुस्तकों को प्रत्यक्ष गवाही के रूप में प्रस्तुत करके खुद को प्रथम चरण में ही सुरक्षित रखते हुए खुद को अतीत की विभूतियों के वर्णित ग्रंथों पुस्तकों के पीछे चेहरा छुपाकर डर भय खौफ